बहुत सारे गट इश्यूज गट डिसबायोसिस से होते हैं, जिसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रोबायोटिक्स लेते हैं, प्रीबायोटिक्स लेते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स बड़े बड़े कुछ बॉलीवुड एक्टर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं आज प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स ब्रांड्स में, क्योंकि ये जेन्युइन इशू बहुत सामने आ रहा है। ऋषभ पंत अभी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई, 1.5 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो रिकवर किया। वो क्यों रिकवर कर पाया? ग्रेट मेंटल यस, स्टेट टू हैंडल। वो आपको नहीं सिखाई जा सकती। व्हाट यू टॉक टू योरसेल्फ व्हेन नो वन इज लिसनिंग। सो गट का सिम्टम ब्रेन पे आता है कि ब्रेन का मैम ये चिकन एग थ्योरी है। अच्छा, ये कोई नहीं आपको बोल सकता। अगर आपके पेट में सही में आपको सीलियाक डिजीज है, वीट एलर्जी है, आप जब भी वीट खाते हैं, आप डायरिया हो रहा है आपको, तो स्ट्रेस आएगा। तो सर एक लिस्ट बताइए कौन से सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट हमको क्या लेना चाहिए। जस्ट लाइक यू मेंशन, कैन यू जस्ट पुट इट इन अ प्रॉपर। अब जैसे मतलब मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, आयरन के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन के लिए एग्स, गुड फैट के लिए एग योक, बटर, घी, कैल्शियम के लिए मिल्क। बट मिल्क में सर क्वालिटी कहाँ है आज के बारे में? मैम सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो कमर्शियल सप्लीमेंट्स का ही है, उससे बड़ा कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। क्योंकि आप कोई भी मतलब, और दूसरा मिसकंसेप्शन कॉस्मेटिक्स से आता है। दिन में लिमिटेड 2 कप कॉफी ही पियो, ज्यादा मत पियो। एंड यू नो फलाना ढिमकाना, अगेन लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर अराउंड। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट आई हैव बीन लुकिंग एट वाचिंग माय कॉफी इनटेक आफ्टर दैट। But black coffee scientifically is the only substance which can help you dissolve fat from the liver. How we can help the high performers to get more focused. So welcome Dr. Shubham, welcome to next page, and today we're going to flip the page all around gut. So to start with, पहला क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, ये गट इश्यूज स्टार्ट कहाँ से होते हैं, कौन सी उम्र से? मैम ज़रूरी नहीं है किसी उम्र से शुरू हो, सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये है कि गट होता क्या है। तो जो भी आप खाते हैं, जो भी उसको डाइजेस्ट करने में और प्रोसेस करने में काम आता है, जैसे हमने खाना खाया तो फूड पाइप में गया, पेट में 4 घंटे रहा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, एंड फीसेस पास हुए। इस डाइजेशन के प्रोसेस में गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियाज भी इन्वॉल्व होता है। तो ये पूरा गट और डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। गट इश्यूज़ बोलना बहुत ही ब्रॉड और वेग टर्म है। मेडिकली गट इश्यूज़ में आपका पेन एब्डोमेन भी आएगा, आपके गैसेस भी आएंगे, आपकी ब्लोटिंग भी आएगा, आपको खाना खाते ही पॉटी जाना भी आएगा, आपको लूज स्टूल भी आएंगे, आपको कई बार पेट रिलेटेड हेडेक्स होते हैं वो भी आएंगे, कई लोगों को गट रिलेटेड माइग्रेन्स भी होते हैं वो भी आएंगे। तो हर केस अलग होता है, बट येस आज की जो प्रेवलेंस गट इश्यूज़ की है वो बहुत ज़्यादा है, और कोई एज इसमें आई डोंट थिंक बची हुई है। बहुत छोटे बच्चे भी ऐसे इश्यूज़ फेस करते हैं, मिडल एज्ड मेल्स फीमेल्स भी फेस करते हैं, और ओल्ड लोगों में भी काफ़ी कॉमन होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिफ्रेंशिएट करना कि गट इशू फंक्शनल है कि ऑर्गेनिक है। मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। फंक्शनल का मतलब है कि आपको सिम्टम्स हैं गट रिलेटेड, बट आपको डिजीज़ नहीं है गट रिलेटेड। ओके, ऐसा होता है कि आपको ब्लोटिंग है, आपको पेन एब्डोमेन है, आपको लूज स्टूल है, बट ऑल इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट कि आपको कोई गट की बीमारी नहीं है। ओके, इसको बहुत लैंग्वेजेस में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बोला जाता है, फंक्शनल डिस्पेप्सिया बोला जाता है, फंक्शनल बाउल डिजीज़ भी बोला जाता है। तो ये सब एक फंक्शनल गट इश्यूज़ हो गए। फिर ऐसा है कि किसी को वीट से एलर्जी है, जिसे सीलियाक डिजीज़ बोलते हैं, या किसी को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बहुत कॉमन इन्फेक्शन है वो है, उसमें भी पेन एब्डोमेन, गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं। किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, वो भी गट इशू है। तो सबसे पहला चैलेंज फॉर अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फॉर अ सुपर स्पेशलिस्ट ये है कि हम डील किस चीज़ के साथ कर रहे हैं, रूट कॉज क्या है। और कई बार आपका सिम्टम गट से रिलेटेड नहीं है, बट आपका इशू गट में है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने, क्योंकि इतना डाइवर्स टॉपिक मुझसे पूछा, गट माइक्रोबायोम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आज के टाइम पे। जैसे आपने सुना होगा कि एक बच्चा पैदा होता है, जैसे आप और मैं भी हैं, तो हम अपने मदर और फादर का कॉम्बिनेशन है। तो हम अपने मदर और फादर से जीन्स लेके आते हैं। करेक्ट। उसको जीनोम बोला जाता है। जीनोम होता है जीन्स का बैंक। इसी तरह एक ह्यूमन माइक्रोबायोम होता है, बैंक ऑफ गट बैक्टीरिया। इसमें गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो गुड और बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है उसे यूबायोसिस बोला जाता है। ओके, ये डिसबैलेंस जब बैड बैक्टीरिया के फेवर में होता है उसे डिसबायोसिस बोला जाता है। बहुत सारे गट इश्यूज गट डिसबायोसिस से होते हैं, जिसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रोबायोटिक्स लेते हैं, प्रीबायोटिक्स लेते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स बड़े बड़े कुछ बॉलीवुड एक्टर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं आज प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स ब्रांड्स में, क्योंकि ये जेन्युइन इशू बहुत सामने आ रहा है। इस गट डिसबायोसिस से आपको लिवर डिजीज़ भी होती है, आपको डिमेंशिया भी होता है, आपको पार्किंसंस डिजीज़ भी होती है, आपको हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, आपको बिना शराब पिए लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। तो ये सब कुछ गट माइक्रोबायोम पे डिपेंड करता है। तो एक इंसान का जैसे जीनोम होता है, वैसे एक बैंक ऑफ बैक्टीरिया इन द गट होते हैं, इसे माइक्रोबायोम बोला जाता है।
आज के टाइम पे रिसर्च में बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जिसमें ह्यूमन माइक्रोबायोम की वजह से आपकी गट परमिएबिलिटी ख़राब होती है। तो जैसे हम कुछ खा रहे हैं बुरा, तो गट का काम है कि वो ब्लड में ना जाए। जब आपके गट बैक्टीरिया ऊपर नीचे होते हैं तो आपकी गट परमिएबिलिटी, जिसको लीकी गट बहुत पॉपुलरली आज के टाइम पे जाना जाता है, तो लीकी गट होता है जिससे आपको बहुत सारे बैड बैक्टीरिया आपके ब्लड में जाके ब्लड इन्फेक्शंस करते हैं, लिवर एब्सेस करते हैं, हार्ट डिजीजेस करते हैं। तो ये सब गट से रिलेटेड होता है, दिखता नहीं है पर होता ज़रूर है। आई होप आपके गट इश्यूज़ का क्वेश्चन को मैंने डाइवर्सली अच्छे से आंसर किया हो। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट आपने एक मेजर पॉइंट मेंशन किया कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो गट रिलेटेड नहीं होते हैं बट वो गट में लाई करते हैं। सो आप थोड़ा वो इलैबोरेट करेंगे? जैसे मैम क्या होता है ना, गट ब्रेन एक्सिस एक चीज़ होती है। तो गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। राइट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक पदार्थ है, केमिकल, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, जो जिस पे आपका मूड डिपेंड करता है, जिसको सेरोटोनिन बोला जाता है। राइट। 99% सेरोटोनिन आपका कहाँ से आता है? गट से। जो आपके ब्रेन के मूड को, स्ट्रेस मैनेजमेंट को, जैसे आप सुबह उठते हैं, आपने देखा होगा आप ट्रैवल करते हैं, सपोज यहाँ से यूएस जाएं, तो एक बहुत पॉपुलर टर्म है जेट लैग। राइट। क्या होता है वो? कि आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। करेक्ट। आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको 7 बजे उठने की और रात को 12 बजे सोने की आदत है। पर जब यहाँ 12 बज रहे हैं, वहाँ पे सुबह के 11 बज रहे हैं, तो आपको सुबह 11 बजे नींद आ रही है वहाँ पे। राइट। जब यहाँ के सुबह के 7 बज रहे हैं, वहाँ के रात के 2 बज रहे हैं, आप तब उठ रहे हैं। आपको उसे सेट करने में टाइम लगता है क्योंकि मॉर्निंग में सेरोटोनिन ज़्यादा होता है, जो आपकी हैप्पीनेस, आपकी अवेयरनेस, आपकी अलर्टनेस, आपकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शाम होते होते सेरोटोनिन मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है, तो रात को आपको नींद आने लगती है। इसी को जेट लैग बोला जाता है। जेट लैग के लिए क्या देते हैं हम? मेलाटोनिन, कि सोने के टाइम आप मेलाटोनिन लीजिए। बहुत सारे लोग सोने के लिए मेलाटोनिन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनकी गट सेरोटोनिन मेलाटोनिन इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है। तो आपको स्ट्रेस है, आप जब भी, आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, जब भी टेंशन में होते हैं उनको लूज टूल हो जाते हैं। राइट। आप उनसे पूछें, हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेस तो आपके दिमाग पे रोल प्ले कर रहा है, बट सेरोटोनिन और गट ब्रेन कनेक्शन, गट ब्रेन एक्सिस के थ्रू सिम्टम आपकी गट पे आ रहा है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कितना कॉमनली लोग बोलते हैं कि मेरे को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, बहुत सालों से मैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जूझ रहा हूँ, मुझे पतले दस्त आते हैं, कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया, मैं ये खाता हूँ ठीक हो जाता हूँ, मैं वो खाता हूँ ठीक हो जाता हूँ। तो उनसे हम सवाल पूछते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं आपको तब होता है सिम्टम? वो कहते हैं बिल्कुल नहीं होता। मैं उनसे पूछता हूँ, अभी मैं आपको इंगेज किया हुआ, आधे घंटे से आपकी कंसल्टेशन चल रही है मेरे साथ ओपीडी में, क्या इस आधे घंटे में आपको कोई सिम्टम आया? कहते नहीं। मैंने कहा इस आधे घंटे में या आप सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग सो रहा है, आपका दिमाग इन्वॉल्व है और आपको सिम्टम नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं इशू आपके दिमाग में है, राइट। सिम्टम आपकी गट में है। डॉक्टर शुभम बताइए, हाउ डज दिस इम्पैक्ट गट इम्पैक्ट्स? बिकॉज आपने बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर लिया दैट इज़ अ ब्रेन एंड गट कनेक्शन, राइट? तो लीडरशिप है या एथलीट्स है, उनके परफॉर्मेंस पे या डिसीजन मेकिंग पे गट का कैसे इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल आएगा मैम। जब आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे तब आपके गट के सिम्टम आ रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, सपोज हमारे कंट्री का सुपरस्टार विराट कोहली, बोला जाता है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। करेक्ट। तो वो अपने साथ बैठ के क्या बात करता है? बल्कि आप ये देखेंगे जो आप एक्स फैक्टर बोलते हैं, जैसे मेरा एक फेवरेट क्रिकेटर है ऋषभ पंत, अभी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई, 1.5 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो रिकवर किया। वो क्यों रिकवर कर पाया? ग्रेट मेंटल स्टेट टू हैंडल। वो आपको नहीं सिखाई जा सकती। वॉट यू टॉक टू योर सेल्फ वेन नो वन इज लिसनिंग। जब आपको कोई आके मैनिपुलेट कर रहा है, आप लीडर हैं, मैं आपको मैनिपुलेट कर गया, मैं आपको सेल्फ डाउट में ले गया, तो आप जब सेल्फ डाउट में आए, आप टॉयलेट में बैठे हो आधा घंटा, तो आप उस ट्रेल को भूल गए जो चल रही थी, आपकी जो प्लानिंग थी, जो प्रोसेस थी। क्योंकि देखिए, बोला जाता है कि स्पोर्ट्समैन हो, सीईओ हो, सीएफओ हो, वो जहाँ तक पहुँचता है आप उसको जर्नी में यहाँ देखते हैं। नाउ एवरीवन इज वॉचिंग। इस ग्राफ में नो वन वॉज वॉचिंग। करेक्ट। अब मेरे सारे दोस्त बनना चाहते हैं, सब मुझे कॉल करते हैं, सब मुझे पॉडकास्ट पे इनवाइट करते हैं। वो कहाँ थे जब मैं 17 साल का था, मैं लाइब्रेरी में 12 घंटे पढ़ रहा था और मेरे दोस्त बोलते थे तू बेवकूफ़ है। जब वो पार्टी कर रहे थे, वो लड़कियों को डेट कर रहे थे, वो अल्कोहल पी रहे थे, जब मैं ये सब अवॉइड करके लाइब्रेरी में था, जब मुझे बेवकूफ़ बोला जाता था, जब बोला जाता था पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, जब मैं बोलता था नहीं मैं पागल हूँ, मैं एक दिन सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा, मैं हर जगह इन्वाइट होऊंगा, है ना, मैं और मेहनत करूँगा, तो वो एक्स फैक्टर आपको समझ नहीं आता। जैसे आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो कहा जाता है ये आदमी बड़ा हो गया है, हर किसी से बात नहीं करता, क्योंकि उसकी जर्नी कोई समझ नहीं पाता।
अब अगर मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो लकीली या अनलकीली वो बोलते हैं यार लाइफ ट्रेड कर लेते हैं, तेरी जो प्रॉब्लम्स है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। भाई हर लेवल पे प्रॉब्लम है, आई एम अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, दैट्स व्हाई आई गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड आई सी अ न्यू प्रॉब्लम, सो दैट इज लीडरशिप। अगर मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ तो मेरी गट पे सिम्टम आने लग जाएंगे। सो गट का सिम्टम ब्रेन पे आता है कि ब्रेन का मैम ये चिकन एग थ्योरी है। अच्छा, ये कोई नहीं आपको बोल सकता। अगर आपके पेट में सही में आपको सीलियाक डिजीज है, वीट एलर्जी है, आप जब भी वीट खाते हैं, आप डायरिया हो रहा है आपको, तो स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा, तो वो गट से ब्रेन पे आ गया। जब आपके बॉस आप पे चिल्लाए तो आपके दिमाग पे स्ट्रेस आया, सिम्टम गट पे आ गया। Correct. तो पहले अंडा आया कि मुर्गी, ये नहीं बताया जा सकता, बट ये जेन्युइन कनेक्शन है गट ब्रेन एक्सिस। लीडरशिप डेफिनेटली इससे इन्वॉल्व है क्योंकि गट दूसरा ब्रेन है। आप अपनी गट का ख्याल रखते हैं, आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, आप देखते हैं क्या आपको चाहिए। आप सीईओज की बात कर रहे थे, सीईओ डाइट्स क्या होती हैं? आधा टाइम तो कुछ खा ही नहीं रहे होते, वो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो फ्रूट्स खाते हैं, वो सैलड्स खाते हैं, वो फाइबर खाते हैं, वो प्रोटीन खाते हैं। Correct. वो छोले भटूरे खाते हुए नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि अपने गट का ख्याल रख रहे हैं। Right. मैं 105 किलो का था 2.5 साल पहले। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, आप मान नहीं पाओगे। Absolutely पर नहीं, अभी आप तो काफी फिट एंड हैंडसम लग मैं रहे हैं। 70 kg हूँ मैम, वाओ। और मैंने डाइट और एक्सरसाइज से किया क्योंकि मजबूरी थी, मुझे ग्रो करना था। अगर मैं कमजोर होता, मैं कहता नहीं मुझे तो बटर चिकन खाना है, नहीं मुझे तो छोले भटूरे खाने हैं, नहीं मुझे तो समोसे खाने हैं, नहीं मुझे तो पिज्ज़ा खाने हैं, नहीं मुझे तो बर्गर खाने हैं, तो मैं कभी पहुंच ही नहीं पाता। बिकॉज 80% ऑफ वेट लॉस इज डाइट। आज के टाइम पे वेट लॉस पे कितने स्कैम चल रहे हैं, राइट, जिम्स कितने चल रहे हैं कि ये प्रोटीन खाओ, वो खाओ। आपके गट को कितना, हमने गट हेल्थ खराब होती देखी है मैम कमर्शियल सप्लीमेंट से। सो सर आपने अभी अगेन यू हैव रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट, वे प्रोटीन, बिल्कुल। हाउ आर दे इम्पैक्टिंग गट? मैम देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इंडिया में न्यूट्रास्यूटिकल्स आर नॉट रेगुलेटेड। एनीथिंग कमर्शियल आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि जो बाहर लिखा है अंदर वही है। हमारे पास इतने सारे यंग लड़के लड़कियां हैं जो वे प्रोटीन खाते हैं और जब से खाया उनकी गट परमानेंटली खराब हो गई। मैंने भी देखा हुआ ये चीज़, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं। और मैम कहीं ना कहीं देखिए, मैं इसको दोबारा गट ब्रेन से लिंक कर देता हूँ। जो इतने लोग जिम कर रहे हैं, जो 100 किलो का बेंच प्रेस मार रहे हैं, 150 किलो का बेंच प्रेस मार रहे हैं, 200 किलो का स्क्वाट मार रहे हैं, दे आर मेंटली वीक। Why would you say that? Because they are so obsessed with the physical look. They are spoiling their inner look because of that obsession. Okay, you भाई mean आप पुशअप्स मारिए 20 के 5 सेट हर रोज, आप सेटअप्स मारिए फ्री, आप रनिंग करिए, आप स्क्वाट्स मारिए फ्री, बहुत है। 45 मिनट्स वर्कआउट एवरी डे फॉर 4 to 5 days बहुत है। आपको ज़बरदस्ती स्ट्रेच करके शोल्डर इंजरीज, बैक इंजरीज, डेडलिफ्ट मारते हुए कितने प्रोलैप्स इंटरवर्टेबल डिस्क होते हैं। राइट, आप प्रोफेशनल हैं, आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग उस तरह है, वो बात अलग है। आधे जिम ट्रेनर्स को ही नहीं पता न्यूट्रिशन क्या होता है। 100%। वो मेरे को मैं जब जिम जाता था, 100%। मैंने जिम जाना इसलिए छोड़ा है, मैं जिम जाता हूँ तो मेरे पास कोई ट्रेनर नहीं होता, क्योंकि वो मेरे को न्यूट्रिशन सिखा रहे होते हैं। भाई मेरी डिग्री DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी ह्यूमन न्यूट्रिशन है। एक PhD न्यूट्रिशन भी एटलीस्ट मेरे को न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा सकता। मैंने न्यूट्रिशन पे काम करके वेट लूज किया है, नो सप्लीमेंट्स। So then how would you take all your supplements in what form? बैलेंस डाइट। व्हाई डू यू नीड सप्लीमेंट्स? आपको मैग्नीशियम चाहिए, आलमंड्स खाइए। आपको आयरन चाहिए, पालक खाइए, मेथी खाइए। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, हल्दी खाइए। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, एंटी कैंसर चाहिए, आप हल्दी ले रहे हैं, आप लहसुन लीजिए। आप चेरी टार्ट लीजिए, आप ऑरेंजेस लीजिए, आप एप्पल लीजिए, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, आप ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, आप ग्रीन टी, कुछ पर्टिकुलर ग्रीन टीज जो हेल्दी हैं वो लीजिए। बहुत है मैडम, कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको। So सर एक लिस्ट बताइए कौन से सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट हमको क्या लेना चाहिए? जस्ट लाइक यू मेंशन, कैन यू जस्ट पुट इट इन अ प्रॉपर? मैम ये बैलेंस हो जाएगा। आप जैसे मतलब मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, आयरन के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन के लिए एग्स, गुड फैट के लिए एग योक, बटर, घी, राइट, कैल्शियम के लिए मिल्क। बट मिल्क में सर क्वालिटी का है आज के तारीख। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप मुझे नॉर्मल चीज पूछ रहे हैं तो मैं नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, तो टॉपिक वो एक डिफरेंट है, मिल्क पे भी आएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आपको बैलेंस डाइट खानी है। आप चीनी खाओगे, आपकी चीनी गट में अल्कोहल में कन्वर्ट होती है। आपको क्या लगता है आज के टाइम पे इंडिया में लिवर डिजीज और लिवर सिरोसिस सिर्फ अल्कोहल से हो रही है? हमारे पास ऑलमोस्ट 40 to 50% पेशेंट्स नॉन अल्कोहलिक हैं, क्योंकि हम इंडियन समाज से आते हैं, हम एक कार्ब रिच एनवायरनमेंट में जीते हैं। हम सुबह उठते हैं पराठे खाते हैं, हम दोपहर को फिर बीच में 2 समोसे और मीठी चाय पीते हैं,
मीठी चाय में भी दूध होता है, चीनी होती है, ठीक है। दोपहर को फिर हम 4 रोटी, पराठे, किसी फॉर्म में चावल साउथ इंडिया में फिर खाते हैं, उसमें प्रोटीन नहीं होता किसी भी लेवल पे, ठीक है। फिर हम रात को कहीं बाहर से फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, स्ट्रेस इतना है। करेक्ट। तो इतना इम्बैलेंस डाइट हम खा रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं हम सप्लीमेंट खा के उसे ठीक कर रहे हैं। तो मतलब ऑब्वियसली अगर आप ये कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। सर आपने बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश तो कर दिया ब्रेन एंड गट का कनेक्शन, और टेल अस कि मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं स्पेशली फॉर द हाई परफॉर्मर्स, बिकॉज अदरवाइज तो कॉमन मैन अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी का खाना खा रहा है, उसको शायद तकलीफ भी नहीं हो रही है। द मोमेंट यू गेट मोर रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स योर डाइट थ्रू योर जिम प्रोसेस और बिकॉज योर वर्क रिक्वायर्स यू टू ईट इन अ सर्टन वे एक्सेट्रा, देन लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस क्रिएट होते हैं। जैसे हमने एक बात की वे प्रोटीन की, so tell us more around the misconception that athletes or superstars that have around the digestive system or the food that they eat. मैम सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो कमर्शियल सप्लीमेंट्स का ही है, उससे बड़ा कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। और दूसरा मिसकंसेप्शन कॉस्मेटिक्स से आता है मैम। ओके। मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कॉस्मेटिक्स, जिसमें अनक्वालिफाइड लोग ओके आज के टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अभी कुछ न्यूज़ में था 2 हफ्ते पहले, किसी ने किया, वो क्वालिफाइड नहीं था, कानपुर में हुआ था शायद, एंड 2 people died of hair transplant, या और पता लगने पे वो क्वालिफाइड नहीं था। राइट। बहुत सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, वो सुंदर लड़कियां हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बना के, डांस करके, राइट। बहुत सारी चीज़ें करके मिलियन फॉलोअर्स बना लिए हैं। फिर कहते हैं मेरी स्किन इसलिए अच्छी है और उसलिए अच्छी है, और मैं ऐसी इसलिए हूँ और वैसी हूँ, मेरी नाइट रूटीन स्किन केयर ये है, मेरी ये है, मेरा वो है, उसमें 1000% का मार्जिन है उन प्रोडक्ट्स में। तो वो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो सुपर मिसकंसेप्शन है। मतलब मुझे लगता है कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है। मतलब मुझे तो कई बार घर वाले बोलते हैं भाई फेस वॉश यूज़ किया कर, है ना। मेरे घर पे जो फीमेल्स हैं वो नाइट रूटीन कर रही होती है, तो मैं अपनी हंसी छुपाता हूँ कहीं से कि भाई मैं कहाँ पे जाके मुंह छुपाऊँ अपना, घर पे भी मास्क पहनूँ, है ना। मेरी डॉटर है, कल को करेगी तो मैं उसको क्या बोलूँगा मुझे पता नहीं। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और उसी के लिए वो जो सप्लीमेंट्स आपको दे रहे हैं कॉस्मेटिक्स के नाम पे, उसके अंदर क्या है, वो आपकी गट के साथ क्या कर रहा है। एंड अगेन पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद देयर फिजिकल लुक आर मेंटली वीक। सी लुकिंग गुड इज अ डिफरेंट थिंग, बीइंग ऑब्सेस्ड इज अ डिफरेंट थिंग। अगर मैं आपको बोल दूं मैडम आज आप अच्छे नहीं लग रहे, आप साइड में जाके रो, सैड हो तो जाओ, आपकी डिप्रेस गलती हो है ना, जाओ, ये आपकी गलती है। करेक्ट। आप मुझे गाली दो, मैं बोलूँगा आपकी लाइफ में कुछ गलत चल रहा होगा, मतलब शी इज स्ट्रेस्ड, गॉड हेल्प हर, और आगे बढ़ूंगा, मैं याद भी नहीं रखूंगा आपको। वो लीडर होता है। लीडर प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम क्रिएटर। प्रॉब्लम क्रिएटर तो कहीं पहुंच नहीं रहा। प्रॉब्लम सॉल्वर बोलता है भगवान मुझे नई प्रॉब्लम दियो यार कल सुबह। वो रात को सॉल्व करता है, सोता है, और पिछली रात की आप उससे बात करोगे, बोलेगा क्या यार वो बात खत्म हो गई थी, मैंने सॉल्व कर दी थी, दोबारा इस बारे में बात नहीं होगी, आज की नई प्रॉब्लम है। सर आपने ना कॉफ़ी की बात की, ब्लैक कॉफ़ी की, एंड यूजली सो आई एम अ ब्लैक कॉफ़ी ड्रिंकर, बट ऑफ लेट मुझे ना कहीं ऐसी इन्फ्लुएंसर रील्स एंड कहीं से कंटेंट पढ़ रही हूँ कि अरे यार ब्लैक कॉफ़ी एम्प्टी स्टमक इज़ वेरी बैड, यू शुड नॉट हैव इट, दिन में लिमिटेड 2 कप कॉफ़ी ही पियो, ज़्यादा मत पियो, and फलाना ढिमकाना। again lot of concepts are around, I don't know if it's true or not, but I have been looking at watching my coffee intake after that. So my claim to fame, my first reel which went viral around 30 millions was on black coffee, right, because of which a lot of people in restaurants also have asked me that आप black coffee वाले हो, malls में आप black coffee वाले हो, airports पे आप black coffee वाले हो, right? Somebody in Dubai asked me आप black coffee वाले हो, another person in London asked me आप black coffee वाले हो। तो that went around 30 million views। तो ब्लैक कॉफ़ी के बारे में आपको सब कुछ बता सकता हूँ। प्लीज। सबसे पहली बात, ब्लैक कॉफ़ी का मतलब ब्लैक है, नो मिल्क, नो शुगर, राइट, ओके, ओनली वाटर विद कॉफ़ी बॉइल्ड, गैस पे चलेगा। ज़रूरी नहीं है आपको एक फैंसी कैफ़े में जाके 250 रुपये की अमेरिकानो लेनी है, नॉट रिक्वायर्ड। यू जस्ट सोल्ड ऑफ। ज़रूरी नहीं है, आप घर पे 10 रुपये के जो सैशे आते हैं विदाउट एनी ब्रांड नेम्स, आप उनको आराम से लीजिए। खाली पेट क्यों नहीं लेने को बोलते, बिकॉज ये रिफ्लक्स कराता है। करेक्ट। ये थोड़ा सा आपकी लाइनिंग के लिए टॉक्सिक होता है। तो आप अगर समझेंगे, आपकी फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर नाम की चीज़ होती है, जो एक वाल्व की तरह काम करता है। ऊपर से नीचे खाना पानी हवा जाने देता है, नीचे से ऊपर नहीं आने देता। कॉफ़ी इसको रिलैक्स करती है, तो आपका एसिड रिफ्लक्स होता है। करेक्ट। तो बहुत लोगों ने बोला कि ब्लैक कॉफ़ी में घी डाल दो,
उसका कॉन्सेप्ट साइंटिफिकली था कि रिफ्लक्स बचा रहा है। बिकॉज एंटी इन्फ्लेमेटरी एक हो जाता हाँ, है, मतलब एक आप लाइनिंग दे रहे हो ना inflammatory उसको, हो जाता है। कॉफी को। जब रिफ्लक्स होगा तो घी होगा ना ऊपर। हाँ, मतलब मैडम सिंपल सी बात है, आपका एसिड है, एसिड के ऊपर आपने तेल डाला ना, तो एसिड के ऊपर लेयर बन गई तेल की। Correct. तो जब वो ऊपर आया तो एसिड आपकी फूड पाइप को टच नहीं किया। इसको आपने अलग अलग नाम दे दिए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं घी विद कॉफी को। बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ब्लैक कॉफी नेचुरली बहुत लोगों को सूट नहीं करती है, राइट? बट ब्लैक कॉफी साइंटिफिकली is the only substance which can help you dissolve fat from the liver. Oh wow. आपको पता है बात? नहीं। साइंटिफिक पेपर है मैम, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, अनबायस्ड ट्रायल्स हैं, जो कहता है ब्लैक कॉफी, आप इसको गूगल कर सकते हैं आज जाके, इज वेरी गुड फॉर योर लिवर, राइट? अब किताबें कहती है 3 से 4 कप आपको पीने चाहिए उसके लिए, ठीक है? रिसर्च आर्टिकल्स कहते हैं। तो मेरे को बहुत लोगों ने ट्रोल किया, 3 से 4 कप में एंजाइटी हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, गैस बनेगी, बीपी बढ़ जाएगा। तो मुझे समझ आया कि कुछ उस रील में मिसिंग है, उस पॉडकास्ट में, क्योंकि हमने ये टच नहीं किया, तो हमने आपको इम्प्रूव किया, क्योंकि अगेन वी हैव टू ग्रो, राइट। तो इम्प्रूव किया हमने और रील्स बनाई कि भाई ब्लैक कॉफ़ी, तो आप एक काम करो, आप आधा कप पियो दिन में, हर रोज़ आधा कप पियो, रैंडमली 7, 10, 21 दिन बाद आप कोशिश करो आज मैं 2 आधे कप पीऊँगा, और उसको टाइट्रेट करो। 3 बजे के बाद मत पियो, 4 बजे के बाद मत पियो, 5 बजे के बाद मत पियो, कि आपको कैफीन स्टिमुलेशन से रात को नींद खराब ना हो। तो सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ले लो, 2 घंटे बाद ले लो। अब देखिए, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एबल टू टेक 4 cups of black coffee. So what I do is 2 is black coffee, 2 is with milk, little bit of milk, because that helps me, and no sugar. शुगर नहीं डालता मैं, शुगर लिए मुझे 7 साल हो गए, मैंने कभी शुगर नहीं ली है, कोई कुछ भी मीठा नहीं लिया है, which has helped me a lot. तो which has helped my mental, what do you call, toughness also. So again coming to black coffee, तो उसमें 2-4 चीज़ें हैं। ब्लैक कॉफ़ी से ट्रांजिएंटली बीपी बढ़ता है, आपको बीपी की बीमारी होती नहीं है, ठीक है? अगर आप बीपी के मरीज भी हैं, आप ढंग के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आप क्वैक को नहीं दिखा रहे, आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को नहीं दिखा रहे, तो आप ढंग से अगर हर रोज़ बीपी देख रहे हैं, आपका बीपी कंट्रोल में है, आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, राइट? आपको एंग्जाइटी इशूज़ हैं, वो सिर्फ कॉफ़ी से नहीं होते। आप लाइफस्टाइल पे काम करें तो ब्लैक कॉफ़ी आपको दोबारा हेल्प करेगी। और आज तक मुझसे कुछ लोगों ने ये भी डीएम किया कि ब्लैक कॉफ़ी आपको पैसे देती है, तो मैंने उनका रिप्लाई भी किया कि ब्लैक कॉफ़ी पैसे तब देगी ना जब ब्रांड की बात करूँगा। Right. मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम टू मेक मनी, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब टू क्रिएट अवेयरनेस, to get recognition, Absolutely. to actually tell people that there are people who are not qualified. I am qualified from the best medical colleges in the country, and I am a doctor who is a good orator. I can deliver what science in a language you understand. आप 10वीं पास हो, आप ड्राइवर हो, आप CEO हो, आप 1000 करोड़ रुपए के आदमी हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप IAS अफसर हो, मैं आपकी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। सर आपने ना, हमने जब कॉफ़ी की बात की, और सिंस इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ स्टिमुलेंट, कई बार 2 क्वेश्चन है इनफैक्ट, विल आई जस्ट गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ। इट हेल्प्स इन फोकसिंग। ओके, डायरेक्टली ऐसे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है हमारे पास, राइट? बट फोकसिंग में इसलिए हेल्प ज़रूर करेगा कि आपको स्टिमुलेशन देता है ना वो, मतलब आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो, आपको एकदम से कैफीन किक मिला, निकोटीन तो स्मोकिंग हो जाएगा, कैफीन किक मिला आपको, तो बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग भी हेल्प करती है, मतलब फोकस करने में, लोग करते हैं, राइट? हाँ, बहुत स्ट्रेस होते हैं, स्मोक करते हैं, एंड देन दे आर एबल टू गो एंड वर्क। साइकोलॉजिकल भी है वो, एंड डेफिनेटली साइंटिफिक भी है, क्योंकि वो आपकी दे आर स्टिमुलेंट्स ऑफ द ब्रेन। तो ऑब्वियसली आप स्टिमुलेटेड हैं, तो आप डेफिनेटली ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, पर वो डिपेंडेंसी भी होती है टाइम के बाद, आपको विड्रॉल भी आता है फिर, कि उसके बिना आप काम भी नहीं कर पाते। बट कोई साइंटिफिक एविडेंस एज सच नहीं है, पर उसके पीछे का मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हो, वो ना, इसको हम टेम्पोरल एसोसिएशन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने सुनी होगी कि आज सुबह मैं घर से निकला तो काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। करेक्ट, राइट? काली बिल्ली रास्ता काटा, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गया। काली बिल्ली रास्ता काटा था, मैं मर गया। पर जब मेरा काली बिल्ली रास्ता काटा था, मैं तो नहीं मरा, शायद काली बिल्ली मर गई। तो काली बिल्ली तो कह रही है मैंने रास्ता काटा था उसका। आप समझ रहे हैं? टेम्पोरल एसोसिएशन, यस, टेम्पोरल एसोसिएशन। जब भी मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा काम कर पाता हूँ, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। टेम्पोरल एसोसिएशन है वो, कि एग्जाम देने जा रहे हो, दादी आ गई, दही चीनी खा के जा।
अच्छा तू फेल हुआ, तू दही चीनी खा के नहीं गया था, तो वो भी उसका एस्पेक्ट है. So give us some idea how we can help the high performers to get more focused. See, majority of the high performers don't need focus. That is why they're high performers. No, but That's point number a one. lot of I'm people coming to get that. brain fog. मैम लेवल्स पे जो आपको ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, वो बढ़ते जाते हैं. कहते हैं ना, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस एट द टॉप. टॉप का अंत तो है नहीं, ग्रोथ इज अनएंडिंग. Right. तो वो वाली चीज़ होती है कि एक हाई परफॉर्मर जो होता है ना, वो कंटेंट नहीं होता, वो फंसता ही वहाँ पे है जहाँ पे उसकी Very जो true. प्रॉब्लम है वो Yeah. ओवरवेलमिंग होती है. Right. पर वो ओवरवेलमिंग भी ना कुछ टाइम के लिए होती है. अगर वो इतना हाई परफॉर्मर है और वो खुश नहीं है उस लेवल से, तो वो रास्ता निकाल लेगा. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट. सो अगेन कमिंग टू माई स्टोरी, सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस whole journey in October last year 2024, a lot of my fellow doctors asked me that what is this, मतलब ये क्या चल रहा है. तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता क्या चल रहा है. तो जो ब्लैक कॉफ़ी वाली रील बता रहा हूँ उसी के कनेक्टेड है. 29 जनवरी 2025 को वो पॉडकास्ट शूट हुआ था. तो उस बंदे ने मुझे पूछा था, वेरी नाइस गाय, द होस्ट, कि आपका विज़न क्या है इसको लेके. मैंने कहा मेरा कोई विज़न नहीं है, मुझे 2 साल मेहनत करनी है, मैं 2 साल में पक्का फट जाऊँगा, आई विल बी वायरल. 29 जनवरी 2027 बात करेंगे, आई विल बी वायरल. तो कहता पक्का हो. मैंने कहा नहीं, पर तब तक मेहनत करूँगा बिना रिजल्ट सोचे. तो उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे लोग जज करेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे इसलिए कर रहा है, अटेंशन सीकर है, वैलिडेशन सीकर है, हंग्री फॉर वैलिडेशन, लोगों को बताना चाह रहा है ना, चोरी करना चाह रहा है, जो भी है, मतलब बहुत सारे लोगों की जजमेंट आएंगी. एक हाई परफॉर्मर को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तू सोच जो सोचना है. अब मैंने 29 जनवरी को उसे 2 साल का बोला, 15 फरवरी को हम वायरल हो गए 15 दिन बाद. तो अब सोचा थोड़ा ना था, बट हम रुके नहीं, क्योंकि टारगेट तो 2 साल का ही था, रीअसेसमेंट 2 साल पे ही होगा. तो वो मेरा तरीका है. उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट हम क्या बोलेंगे, टेक अ ब्रेक टुडे. विनर्स डोंट क्विट, दे टेक अ ब्रेक. Do you think there is a great association with your gut system, with the kind of way you think and the way a high performer thinks? मैम देयर हैज टू बी ना. जितना इट्स अ चिकन एग थ्योरी अगेन. Right. जितना स्ट्रांग मेरा दिमाग है उतनी स्ट्रांग मेरी गट है. जितना स्ट्रांग मेरा गट है उतना स्ट्रांग मेरा दिमाग है. इसलिए कहते हैं ना गट फीलिंग. वो मैम इसलिए क्योंकि सेकंड ब्रेन है ना. मतलब वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जो साइंटिफिकली ये हो सकता है कि द बिगेस्ट इनर ऑर्गन, द बिगेस्ट ऑर्गन इज योर स्किन, Right. द बिगेस्ट इनर ऑर्गन इज योर गट. Is your gut. सो ये आप स्किन से फील कर रहे हो, यहाँ से फील कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि दिमाग तो छोटा है, गट बड़ी है, तो गट फीलिंग है, इंट्यूशन है, राइट. बट अगेन मैं आपको एक ना नई सिचुएशन में डाल देता हूँ. आप एकदम से ना इसको ब्रेन फॉग, माइंड फॉग एकदम से हो जाता है. बट दूसरे वाला बंदा आएगा, वो बोलेगा आई सीन दिस बिफोर, आई विल टैकल दिस. Right. तीसरा बंदा आके बोलेगा यू कांट फक विद माई ब्रेन बिकॉज आई विल फाइंड अ वे. तो वो मैम बहुत ज़्यादा ना, देखिए हाई परफॉर्मेंस के साथ बर्नआउट आता है. Absolutely. बिकॉज देखिए बकेट लिस्ट होती है हर इंसान की ना, लाइफ में बकेट लिस्ट होती है कि भाई इसके आगे क्या. जैसे मैंने आपको बोला, मैं अपने किसी दोस्त से बात करता हूँ, कहता है अपनी प्रॉब्लम मेरे को दे दे, क्योंकि उसकी बकेट लिस्ट में शायद मेरे लेवल पे पहुँचना है. अब मेरे पेशेंट्स इतने सारे आते हैं, कहते हैं सर मेरी लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है कि आप ना बिलीव नहीं कर सकते. तो मैं उनसे 2 ही सवाल पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में मिस्टर नरेंद्र मोदी से ज़्यादा स्ट्रेस है? अगर वो बंदा 80 साल पे कर सकता है, तो आप मेंटली वीक हैं. वो किस कारण है मेरे को नहीं पता. आप हर रोज़ अपने आप से शीशे में खड़े होकर पूछिए, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, डॉक्टर साहब नहीं समझ सकते, और मेरी लाइफ में मिस्टर नरेंद्र मोदी से ज़्यादा स्ट्रेस है. एक आदमी जिसके बीवी बच्चे नहीं है, आधे लोग तो बीवी बच्चे के लिए कर रहे हैं, आधे लोग इसके लिए कर रहे हैं. लोग कहते हैं बच्चा कर लो, पर्पस मिल जाता है. भाई हमारे पास तो योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इन सब के तो आंसर ही नहीं है कि भाई ये कर क्यों रहे हैं. जब तक आपको कोई पागल नहीं बोल रहा, क्रेजी नहीं बोल रहा, ऑब्सेस्ड नहीं बोल रहा, साइको नहीं बोल रहा, तब तक आप हाई परफॉर्मर नहीं हो. नहीं हो. जब तक आपका पर्पस लोगों को समझ नहीं आ रहा, तब तक आप हाई परफॉर्मर नहीं हो. एक चीज़ मेरे डैड ने मेरे को सिखाई थी, आई हैव टू ग्रो ईदर विद और विदाउट यू. और उसकी अगली लाइन बोली थी, जिस दिन मैं तेरी ग्रोथ रोकूँ ना भाई, अपने बाप को ही पीछे छोड़ दियो. राइट. तो आप हाई परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ. 3 दिन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली,
वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, कि 3rd फ्लोर में इमरजेंसी ब्लॉक में 3 दिन बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना सोए, बिना ब्रश किए, बिना वॉशरूम के काम करते थे हम। 100 एडमिशन होते थे एक दिन में, एडमिट होते थे 100 एडमिट हो रहे हैं तो मतलब 500 पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नहीं था, 17, 18, 20, 25 साल के थे, ऑप्शन नहीं था, करते गए। अब कितना मर्जी काम करा लो। मेजॉरिटी पेशेंट्स में मैम इतने एक्सपीरियंस और इतने लेवल की ट्रेनिंग के बाद हमें दिमाग नहीं लगता डायग्नोसिस बनाने में। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहली बार बात कर ली, आपने दिमाग भी नहीं लगाया, स्पाइनल लेवल से आपको पता है मरीज को क्या है। आप मरीज से ऐसे सवाल पूछते हो कि मरीज को समझ नहीं आता कि भाई मैंने क्यों नहीं सोचा है। जैसे मैंने आपको बताया, सोते हुए क्यों नहीं जाते आप पॉटी? आप 8 बार जा रहे हो ना, सोते हुए कितनी बार गए? नहीं गए। पेट में दर्द हो रहा है, कितनी बार आज तक आपने इंजेक्टेबल पेन किलर लगवाया? सर 1 बार भी नहीं। तो मतलब कंट्रोल में है पेन। कितनी बार रात को 2 बजे उठ के आप इमरजेंसी दौड़े पास वाले अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने? 1 बार भी नहीं। क्यों नहीं? जब आप सोते हो तो दिमाग सोता है। गट इशू, फंक्शनल पेन एब्डोमेन, वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। वी हैव टू इन्वेस्टिगेट टू इस्टेब्लिश व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट। सी, वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट गॉड्स। आप मेरे पास एक सिम्टम लेके आओ, मुझे लग सकता है कि ये है, बट आई एम ट्रेन्ड टू इन्वेस्टिगेट टू कन्फर्म व्हाट आई एम थिंकिंग, बिकॉज देर इज अ चांस 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10% जो मैं सोच रहा हूँ वो ना हो। तो आपको अपने लेवल पे मेडिकली अपने ज़मीर को आंसर देने के लिए वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करके पेशेंट को बताना पड़ेगा। पेशेंट्स बहुत तरह सोचते हैं मैम। बॉलीवुड ने हमारी इमेज ख़राब करने में बहुत काम किया है, ठीक है। अक्षय कुमार की एक मूवी थी जिसमें मरा हुआ बंदा वेंटिलेटर पे डला हुआ दिखाया था। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को बहुत बदनाम किया है कि पैसे बनाते हैं, डॉक्टर चोर हैं, ये हैं वो हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का एम्प्लॉई होकर फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज, वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स ऑफ दिल्ली, VIP हॉस्पिटल, no person from the management has ever asked me to do an unethical thing. They have always seen what am I doing where the feedback of the patient is good. Did I give him enough time? Did I listen to him? Did I talk to him? Did my team talk properly to him? Because they are assessing that what will that guy share the experience when he goes back. Right. If that is good, they understand that his work will anyway increase. Are you getting me? आज तक किसी मरे आदमी को मैंने इतने साल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पर डला हुआ नहीं देखा। येस, हेल्थ केयर इज़ एक्सपेंसिव। ICU में 1-1.5 लाख रुपए दिन का वेंटिलेटर पे कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपने तो सोचा ही हुआ है कि डॉक्टर चोर है, अस्पताल चोर है। तो वही क्लियर करने तो आए हैं। और इसीलिए हम आपके परसेप्शन को क्लियर नहीं कर रहे, आपको लिखित दे रहे हैं। और जब आप बोल रहे हो आपको नहीं करवाना, आपसे साइन करवा रहे हैं। क्योंकि पेशेंट की गलती नहीं है। जो इंसान का रिलेटिव ICU में भर्ती है, वार्ड में भर्ती है, वो इमोशनली बहुत इन्वॉल्व है। उसे ब्रेन फॉग हो रहा है, उसे गट ब्रेन एक्सेस काम कर रहा है, उसको पॉटी आ रही है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, उसको पेट दर्द हो रहा है, तो वो तो बेचारा परेशान है। एंड इवेंचुअली व्हाट इज द साइन ऑफ अ वीक ब्रेन? गिव मी वन साइन ऑफ अ वीक ब्रेन। Brain tired? नो, इट्स कॉल्ड द वेब थ्योरी इन साइकेट्री। Okay. V for victimization, Okay. A for accusation, B for blame, E for expectations. So 99.9% people in the world, in any situation, will victimize themselves, accuse Absolutely, someone, yeah, you're blame the right. other person, and always expect without giving. Yeah. Right? So the minute they lose their patient, and obviously we are not gods, patients will die, they need to blame someone. They are okay with that because 99.9% people in the world will do that. Right? So you have to save yourself. That in this moment, I told you to do this, it was your choice not to do it, and here you sign. Right? The minute you take accountability into that picture of that patient, who's again the VABE person, VABE, will call 10 people कि मुझसे साइन करवा रहे हैं। आप तो हमारे पे सारा ब्लेम डाल रहे थे ना, हम तो बस अपना ब्लेम बचा रहे हैं। So this is a sign of a weak mind. A strong mind says you manipulated me, it is my fault. Because I gave you that kind of importance, Correct. that kind of priority in my life where you were able to manipulate me. Correct. Right. You were able to play with my brain, right? I allowed you to do that. So a person who's getting manipulated has to understand a strong brain will say, I'm sorry to myself. I allowed you to manipulate me. Next time I will be a better form
where a similar person will not be able to manipulate. So tell us in this case what kind of a gut health strategies people should follow for more clarity and awareness in life. Maintain your BMI, body mass Okay. index. Okay, and what Don't- that should be in a basic term? Body mass index calculate होता है मैम weight in kgs divided Right. by height in meter square. It should be for an Indian less than 27. You should not be obese. Your body is your temple. You should take care of that. A strong mind will never be obese because he is disciplined of what he is eating. Discipline. At every moment in the diurnal pattern of my life, I am disciplined. I am not going to do this. I can go to a meeting, eat whatever I want to eat, not eat whatever I don't want to eat. Self-control. The highest form of gut health maintenance is BMI, body mass index, which is carried out by appropriate workout and appropriate diet. Avoid overeating. Don't lie down the minute you eat. Have your dinner early. Have time restricted eating. Eat between sunrise and sunset. Don't eat after sunset. Don't have a heavy dinner. Take a gap of 3 hours between your dinner and your sleep. Walk after your dinner. Unwind. For some people, it can be music. For some people, it can be travel. For some people, it can be exercise. For some people, it can be going on a drive. So, all of these things will definitely play a role in gut health and mental health. And the day you stop victimizing, the day you stop accusing, the day you stop blaming, the day you stop expecting, is the time you have arrived in a zone of 0.01% individuals on the planet Earth, defined by science, that you are an actual strong mental guy who is focused on self, who's prioritizing self. Right? I'm going to prioritize self. I'm going to victimize myself, accuse myself, blame myself, expect from myself. Me first. I'm going to be the most selfish guy on the planet. Right? I don't care. It's okay. I'm happy. Why? I'll be the happiest person if you are the biggest podcaster in the country. I will clap for you. I have no competition with you. I have a competition with myself. भाई कल से ज़्यादा मेहनत करी कि नहीं करी? लीडरशिप, टीम वर्क. आप अपनी टीम, लीडर अपनी टीम का ख्याल रखता है. आपकी टीम को विश्वास होना चाहिए कि भाई कोई दिक्कत होगी ना, ये बंदा खड़ा है. आप ज़्यादा सैलरी वाली जॉब छोड़ के लोग आपके पास रहने चाहिए कि भाई ये छोड़ दिया तो ये कंफर्ट कहाँ से आएगा, मेरा बॉस मेरी बात सुनेगा. लीडरशिप, क्लैरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी. आपको कोई कुछ बोल जाए, आपको गाली दे जाए. अब मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ, कितना कॉमन है दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में. बंदा ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, 2 गाड़ी लग गई, दोनों उतर के आधा घंटा, मैं तेरी मदर सिस्टर एक कर दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, आधा घंटा लगे हुए. भाई अब तेरे पास टाइम है, हर गाड़ी इंश्योर्ड है, सब कुछ हो रखा है. बाय योर पीस, रीच ऑफिस. 2 दिन बुरा लगवाओ, नई गाड़ी पे डेंट लग गया, भाई चलेगी तो लगेगा. Sir, this also, again, going back to the situation that you've just created, aggression also comes from the way, the kind of food that you eat and the way your system is working, your digestive system is overall working. पार्टली हो सकता है मैम, 100% नहीं हो सकता. Aggression is a part of emotional immaturity, Okay. where you are not prioritizing your time. Okay. You're not prioritizing self. नहीं, ये तो एक सिनेरियो, बट कई लोग होते हैं ना, हर बात पे रिएक्टिव हो जाते हैं, राइट? एक तो इमोशनल मैच्योरिटी, मेंटल हेल्थ इशू है मैम, मेंटल हेल्थ इशू है, है. पर्सनैलिटी इशू है, मेंटल हेल्थ इशू है, बिल्कुल है. And is there a food intake that can also aggravate those kind of behavior in a person? मैम वो जो मेंटल हेल्थ इशू है उसमें खाना वो वैसे ही ढंग से नहीं खा रहा होगा, वो डिसिप्लिन नहीं होगा. इस आदमी को मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट चाहिए, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं. अगर वायलेंट है, अग्रेसिव है, बहुत गुस्सा करता है, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर है. यू नीड अ साइकेट्रिस्ट, अ साइकोलॉजिस्ट. ओनली अ गट हेल्थ maintenance will not help you 100% in maintaining or decreasing your aggression. So tell us more about एक कॉमन मैन है और एक है हाई परफॉर्मर. दोनों के एक, आप बिकॉज न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट भी हैं, एंड
we spoke lot about how gut impacts your brain and performance and success and clarity and lot about it, right? तो अभी ये दो इंडिविजुअल को विजुलाइज करते हुए एक न्यूट्रिशनल प्लान बताइए जो कोई इजीली कर सके. बहुत बढ़िया मैम, तो बहुत आसान है. सुबह उठिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप एक पनीर विद एनी काइंड ऑफ होल व्हीट ब्रेड, मैदा ना हो, और मे बी अ चपाती, नॉट अ पराठा, and 5 to 8 almonds soaked, 2 walnuts and a black coffee. Perfect breakfast. मतलब आपकी गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, सबके लिए बहुत बढ़िया. सब सप्लीमेंट्स हैं इसमें. अगर आप एग खाते हैं तो आप 2 बॉइल्ड एग खाइए फुल. 2 बॉइल्ड एग का, 2 एग्स का या 3 एग्स का या 4 एग्स का आप लिमिटेड ऑयल में या ऑलिव ऑयल में, कोल्ड प्रेस ऑयल जिसे बोलते हैं, रिफाइंड ऑयल नहीं, कोल्ड प्रेस ऑयल में ऑमलेट बना लीजिए. अगर आप थोड़े फिट हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो हाफ फ्राई खा लीजिए. प्रोटीन सुबह जाना ज़रूरी है. ब्लैक कॉफ़ी सुबह जानी ज़रूरी है. आलमंड्स सुबह जाने ज़रूरी है. वॉलनट्स सुबह जाने ज़रूरी है. फाइबर किसी भी फॉर्म में 2 घंटे बाद एप्पल, ऑरेंज, बनाना. और ये मैं आपको बता रहा हूँ हेल्दी इंडिविजुअल के लिए. इसमें डायबिटिक, हाइपरटेंसिव ये सब नहीं है. हेल्दी इंडिविजुअल के लिए आप 2 घंटे बाद लीजिए. आप अगर यूज टू हैं आप एक ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं साथ में. लंच में कोशिश करिए फाइबर, प्रोटीन, फैट रिच डाइट हो आपकी विद मिनिमल सिंपल कार्बोहाइड्रेट. तो आप 1 से 2 रोटी, थोड़े से चावल, गुड अमाउंट ऑफ दाल और गुड अमाउंट ऑफ व्हाट यू कॉल ग्रिल्ड चिकन, चिकन ब्रेस्ट. अगर आप सी फूड ले सकते हैं थोड़ा सा, मतलब बहुत बढ़िया फिश, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके, जो आप एक बहुत तगड़ा सप्लीमेंट अब यूज़ किया जाता है, उससे बढ़िया कहीं नहीं मिलता. आपके इसेंशियल फैटी एसिड फिश से ज़्यादा, प्रॉन से ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं है. डिनर आप जितना लाइट खा सकते हैं, बीच में आप स्नैक करिए दोबारा. ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क. साथ में आप, मतलब इफ़ योर नॉर्मल BMI, आपको 1-2 बिस्किट खाने खाइए, कोई मना नहीं कर रहा. आप दोबारा अगर 4 से 6 फिट हैं, 2 अंडे और खा सकते हैं तो वाओ, आपकी पूरी कण कण, आपकी स्किन जो ग्लो कर रही है वो और ग्लो करने लग जाएगी. आपके बाल और काले हो जाएंगे, राइट. रात को कोशिश करिए कार्ब्स मिनिमाइज कर दीजिए आप अपनी लाइफ में. रात को रोटी, चावल, अन्न छोड़ दीजिए. आप दाल लीजिए, दही लीजिए. रात को दही पता नहीं कौन मना करता है, साइंटिफिकली कोई एविडेंस नहीं है. दही लीजिए. चिकन खाते हैं, ले सकते हैं किसी भी फॉर्म में, बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं. पनीर ले सकते हैं, कॉर्न ले सकते हैं. अगर दूध सूट करता है, दूध में हल्दी डाल सकते हैं, राइट. अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो गुड अमाउंट ऑफ लहसुन यूज़ कर सकते हैं. अदरक, चाय पी रहे हैं, अदरक डालिए. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करिए. बहुत ज़रूरी है मैम, ये सब बहुत ज़रूरी है. मतलब प्रोसेस्ड फूड मत खाइए. आपके पास पैसे हैं, आप हाई परफॉर्मर है ना, एक कुक रख लीजिए, घर पे बनवाइए. हेल्थ आपके किचन में बनती है, जिम में नहीं. करेक्ट. कुक को बोलो भाई मेरे को ना ये रेसिपी है, मुझे ये करना है. रिसर्च करिए, चैट GPT, गूगल आजकल क्या क्या है कि मुझे सबसे हेल्दी रेसिपी बता भाई. आज मुझे ना बटर चिकन के आसपास वाला चिकन खाना है जिसमें कार्ब लिमिटेड हो, कैसे खाऊं. आपको चैट GPT इतने तरीके बताएगा कि मतलब आपको ही नहीं पता होगा, दुनिया में कुक को नहीं पता होगा. Correct. सबसे बढ़िया शेफ को नहीं पता होगा. करेक्ट. यूज़ करिए चीज़ों को. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी है इंटेलिजेंट आदमी के लिए. राइट. यूज इट अप्रोप्रिएटली. हाँ. नहीं करोगे तो आप स्लेव भी बन जाओगे. अगर यूज करोगे तो आप आपके लिए वो असिस्टेंट भी बन जाएगा. बिल्कुल. वो कमज़ोर दिमाग के हो तो भाई आपको रूल करेगा. करेक्ट. वो तो ये है ना, शेर है, उसके ऊपर बैठ के उसके गले पे टाइट कर दोगे वो तो आप शेर को चलाओगे. अगर सामने बैठ जाओगे तो वो खा जाएगा. सर ये तो आपने एक जनरिक बताया, बहुत परफेक्ट लगा मुझे सुन के. टेल अस अबाउट फॉर पीपल हु आर इनटू हाई परफॉर्मेंस, जो प्रोटीन मेजर करते हैं, कार्ब मेजर करते हैं, नॉट ओनली एज एन एथलीट्स बट ऑल्सो फॉर लीडरशिप टीम काइंड, जो एक कॉर्पोरेट अपने लीडरशिप टीम के लिए बनानी चाहिए. 30 किलो कैलोरी पर kg बॉडी वेट इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू नीड एट द सेम वेट. ओके. अगर मैं 70 किलो का हूँ तो 2100 किलो कैलोरी मेरी नीड है सेम वेट के लिए. ओके. 1 ग्राम पर kg प्रोटीन मेरे को चाहिए डेली, अगर मैं हाई फिजिकल एक्टिविटी में नहीं हूँ.
अगर मैं नॉर्मल जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ फ्री बॉडी वेट, बैंड एक्सरसाइज और ये सब, तो मुझे 1 ग्राम पर केजी चाहिए. ओके. अगर मैं जिम कर रहा हूँ, अगर मैं बेंच प्रेस मार रहा हूँ 100 किलो का, राइट. ये सब कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी की नीड 1.5 ग्राम पर केजी है. ओके. राइट. तो अगर मैं 70 किलो का हूँ तो ऑलमोस्ट 105 ग्राम्स मेरे को चाहिए. करेक्ट. मोटा मोटा एक फुल एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है. मोटा मोटा 10 to 15 आलमंड्स में 4 से 5 ग्राम प्रोटीन होता है. मोटा मोटा 250 ग्राम पनीर में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है. मोटा मोटा चिकन में मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, पर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है. बट आइडियल प्रोटीन क्या होता है साइंटिफिकली? व्हाट इज दी बायो अवेलेबिलिटी, मतलब जितना प्रोटीन खाएंगे उसकी एब्जॉर्प्शन कौन से प्रोटीन से कंपेयर की जाती है, पता है आपको? एग. एग इज द आइडियल प्रोटीन. अब मिसकंसेप्शन है कि मैं एग योक नहीं खाऊंगा. फैट्स होते तो हैं. भाई तू समोसा खा रहा है. हाँ. एग योक में तो बहुत बढ़िया आपके फैट्स हैं. आपकी बॉडी को फैट चाहिए. आपके सेक्सुअल हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ कोलेस्ट्रॉल से बनता है. करेक्ट. आपकी ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है, राइट. वो उससे बनता है. भैया हमें चाहिए, हमें बटर चाहिए लिमिटेड अमाउंट में, हमें घी चाहिए लिमिटेड अमाउंट में, हमें ऑलिव ऑयल चाहिए, कोल्ड प्रेस ऑयल चाहिए हमें लिमिटेड अमाउंट में. तो ये नीड है बॉडी की. इसमें आप रहेंगे तो अब मैं आपको एक और चीज़, ये हाई परफॉर्मेंस के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल जो नीड है. ठीक है. अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 2 चीज़ें बताऊँगा बड़ी इंटरेस्टिंग. मैं जब छोटा था ना, आपको फोटो दिखाऊंगा मैं, आप इस पॉडकास्ट में शेयर भी कर सकते हैं. मेरे पैची बाल थे, मतलब मेरी स्कैल्प नज़र आती थी बीच बीच से. राइट. तो मेरी फैमिली में मेरी बुआ, मेरे पेरेंट्स को लगता था कि 25-30 साल की उम्र तक मैं पूरा गंजा हो जाऊंगा. तो ठीक है. इसके बीच में मैं हॉस्टल गया, कमिंग फ्रॉम अ वेजिटेरियन ब्राह्मण फैमिली. सो मजबूरी में हॉस्टल में नॉनवेज शुरू दोस्तों के साथ करना पड़ा. विद टाइम मेरा प्रोटीन इंटेक इतना बेटर होता गया, इतना बेटर होता गया, इतना बेटर होता गया, इतना बेटर होता गया कि आज विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी कलरिंग, मेरा बियर्ड का, मुस्टैच का, सर का एक भी बाल सफ़ेद नहीं है. बल्कि मेरी घर पे लड़ाई हो रही होती है, मुझे सफ़ेद करने दो. मेरे हॉस्पिटल में बोलते हैं तो इतना सीनियर आदमी हो चुका है, कई पेशेंट्स जज करते हैं. आपकी एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक से, मतलब मुझे वो कहते हैं तेरे को देख के सीनियर कंसल्टेंट पोस्ट, डायरेक्टर पोस्ट, ये सब पोस्ट कई लोगों को लगेगा ही नहीं. जब तूने वेट लूज़ किया तो और जवान लगने लग गया है. तो कई लोग मानेंगे नहीं. मैंने कहा यार अब ना माने, मुझे घर से अप्रूवल नहीं है, मेरी मैडम का अप्रूवल नहीं है, मेरी वाइफ का अप्रूवल नहीं है कि नहीं भाई बाल सफ़ेद नहीं करने. मैं तो वेट कर रहा हूँ सफ़ेद हो जाए, थोड़ा सीनियर डॉक्टर लगूंगा. राइट. तो आपके सामने मैं आपको बिफोर आफ्टर फोटो दिखा सकता हूँ 30 ईयर्स के डिफरेंस पे, कि जिस आदमी के सर पे ब्राउन पैची बाल थे वो ऐसे हो गए हैं कि आप देखोगे. और मैं शैम्पू भी नहीं करता आधे टाइम, तो संडे को एक बार करता हूँ कि मुझे केमिकल चाहिए ही नहीं. लोग कितने, लड़कियां कितने महंगे महंगे शैम्पू क्या क्या कर रही होती हैं, मतलब हाइलुरोनिक एसिड और मतलब कौन सा कॉस्मेटिक्स में क्या चल रहा है, मतलब इट्स बियॉन्ड माई व्हाट डू यू कॉल अंडरस्टैंडिंग. एंड आई कैन रोल ऑन द फ्लोर लाफिंग. रॉफल जो होता है ना, ROFL, LMAO और वो सब, मैं लेट सकता हूँ करते हैं. मतलब इतना ज़्यादा हुआ है. यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स, यू आर टेकिंग रॉन्ग सप्लीमेंट्स, यू आर स्पेंडिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी ऑन समथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो ये चीज़ें मैम बहुत ज़रूरी हैं हाई परफॉर्मेंस के लिए. मतलब एंड अगेन यू कैन लुक एट अ पर्सन एंड टेल दैट इज ही डिसिप्लिन्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ हिज बॉडी और नॉट. अगर मैं अभी 110 किलो के साथ आपके साथ बैठे होता तो आपको गट हेल्थ की बात करने मज़ा नहीं आता. बिल्कुल. आपको मिलके लगता है क्यों बुला रही है, क्यों किसको बुला लिया यार. राइट. ये पॉडकास्ट एयर मत करना, 1 घंटा वेस्ट हो गया लाइफ का. जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट मैटर्स. यू कैन टेल, बिकॉज जो आप अपने शरीर में डाल रहे हो यू बिकम दैट. आप रेगुलरली स्मोक करके देखिए, आपके दांत पे स्टेन आ जाएगा. आप कौन सा CEO आपने टोबैको चूअर देखा, नहीं मिलेगा. बहुत डिसिप्लिन ड्रिंकर होगा अगर वो पिएगा तो. वो बैठ के 1 ग्लास कितनी देर पिएगा आपको पता नहीं है, और वो कुछ देर बाद उस ग्लास में अल्कोहल भी है नहीं, आपको ये भी नहीं पता होगा. सर just to make this simpler and summarize for the listeners, एक बार जैसा आपने कॉमन मैन का बताया, वैसे हाई परफॉर्मेंस के लिए एक प्रॉपर चार्ट बताइए ना कैसे होना चाहिए. मैम ये मैंने आपको हाई परफॉर्मर लिए बताया, जैसे आपने एक फ्लो में मतलब बता दीजिए एक बार कंप्लीट. मैम मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह मेरे को एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन चाहिए. वेजिटेरियन के लिए पनीर, कॉर्न, आलमंड्स, वॉलनट्स. नॉन वेजिटेरियन के लिए अगर बेसिक सुबह भी चिकन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एग्स अगर 2 या 4 तो ऑसम है. ब्लैक कॉफ़ी, एनी अमाउंट ऑफ इफ़ यू वांट, एंड होल व्हीट ब्रेड. आई डोंट नो, समथिंग ऑफ सार्डो इज़ वेरी पॉपुलर. आई एम नॉट वेरी अपडेटेड विद दैट क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं करी है. अगेन 2 घंटे बाद अगर आप एक ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे.
2 apples a day keep the doctors twice away. तो एप्पल ले सकते हैं, एप्पल लीजिए, ऑरेंज बनाना ले सकते हैं, एक एप्पल एक ऑरेंज एक बनाना ले लीजिए, काट के फ्रूट सैलेड बहुत बढ़िया, उसमें कॉर्न डाल लीजिए, राइट. अगर आप मिंस चिकन डाल सकते हैं वो भी डाल लीजिए. लंच में अगेन आई वुड से दैट यू कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिमिटेड राइस और लिमिटेड रोटी विद अ गुड अमाउंट ऑफ पोर्शन ऑफ सैलड and a form of protein. Again, you can have chicken. Fish is very good. You can have grilled fish, not fried, nothing fried. If you can have prawns anytime, amazing. Butter garlic prawn तो मतलब आपने फिर आप टेस्ट बड्स डिलाइट जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, बटर में फैट है, राइट. गार्लिक में एंटीऑक्सीडेंट है, प्रॉन में प्रोटीन भी है, कार्ब भी है, फैट भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, ओमेगा 3 भी है, राइट. तो अगेन अमेजिंग है. फिर आपने स्नैक करना है, करिए, लिमिटेड अमाउंट में करिए. ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, चाय, मतलब मैं तो उस टाइम पे जनरली कॉफ़ी लेता हूँ विद मिल्क. रात को प्लीज़ अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ अल्कोहल, एनी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एनी फॉर्म ऑफ रोटी, एनी फॉर्म ऑफ राइस. ट्राई टू कीप इट एज मिनिमल एज पॉसिबल. Have a good portion of chicken, a good portion of dal, a good portion of paneer, a good portion of corn, a good portion of fish, whatever you like, right? And again, the way it is cooked is very important, because with the food delivery apps, it becomes a profitability kind of a thing, because the food delivery apps take a good percentage of rates from the restaurant. So if you see, the same restaurant will have a different rate of a dish on the food delivery app and a different rate in the restaurant when you're sitting and eating. Correct. Right? When you're sitting and eating, you're actually a more loss-making asset ideally, because you're using crockery, you're using manpower, you're using electricity, you're using everything. So mathematically, you are a more loss-making asset. But actually, you become a more loss-making asset when you order, because the food delivery app is taking a major chunk away. So definitely that restaurant might be the best restaurant in the city, will be cooking different material for the food delivery app, because he has to make it profitable. Quality of oil will be poor. You never know how it is being cooked. The cook has washed his hands or not. What they say is being put in the food and what is actually. So make your kitchen a 5-star kitchen if you're a high performer. Spend on the cook. So what is 5-minute gut health habit everyone should follow in this busy life? I think 2 apples. Okay. कुछ भी मतलब हो तो 2 apples a day. हाँ, मतलब अगर आप एक बेस्ट चाहते हो, एक आपने एक चीज़ पूछी तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं. 2 apples. An apple a day keeps the doctor away. 2 apples a day keeps the doctors twice away. जितने कलरफुल फ्रूट्स हैं ना मैडम, उतने आप खाइए. हरे ग्रेप्स खाइए, लाल एप्पल खाइए, चेरी टार्ट खाइए, येलो आप ये खाइए, बनानास खाइए, चेरी रेड स्ट्रॉबेरीज खाइए, ब्लैकबेरीज खाइए, ब्लूबेरीज खाइए. इसमें खेलिए आप. आपको गट हेल्थ के अगर एक्चुअल वो देखने हैं, मतलब इफ़ेक्ट्स फूड के, जो आप मतलब इतने पैसे जो आप स्किन के लिए और इसके लिए उसके लिए कर रहे हैं, आप ये करके देखिए ज़रा 6 महीना. आप मुझे ढूंढ के जो भी सुन रहा है वो मिलने आएगा कि भाई तू कौन है, तू कितने लोगों की दुकान बंद करा रहा है, क्यों करा रहा है. मत खर्चिए, बहुत सस्ता है मैम ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ. इट्स वेरी चीप. इट्स वेरी चीप एज कम्पेयर टू वॉट पीपल आर डूइंग. आप अभी कैलकुलेट कर लिए मैथमेटिकली, आपका मैं कम से कम एक बारी के ऑर्डर के 2,000 रुपये बचा रहा हूँ. तो करिए. मैं पता नहीं कितने ग्रेप्स खाता हूँ दिन में, अभी उसका मौसम है. मैं डायबिटिक नहीं हूँ, मैंगोज खाता हूँ, एप्पल्स खाता हूँ, मैं ब्लूबेरीज खाता हूँ, मैं स्ट्रॉबेरीज खाता हूँ. मैं कोई केमिकल बाहर से यूज़ नहीं करता, सारे ये केमिकल मैं खाता हूँ. अब आप उस चीज़ में चले जाइए कि आज फर्टिलाइजर कौन से यूज़ होते हैं, तो भैया उसका कोई अंत नहीं है. केमिकल्स क्या यूज़ होते हैं उसका अंत नहीं है. जो मेरे पास बेस्ट अवेलेबल है उसका मैं बेस्ट रिसोर्स यूटिलाइज कर रहा हूँ. कहानी खत्म, एंड ऑफ स्टोरी. अब बकवास करने के लिए और सिर्फ बात करने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं. जो मेरे पास अवेलेबल है, अब मैं यूएस जाके तो ला नहीं सकता ना. True. अब यूएस में भी सेम चीज़ हो रही हो नहीं पता, तो जहाँ रह रहा हूँ उस हिसाब से बेस्ट है. सर जो बहुत ऑफन ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलर्स जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप भी हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, सीईओज हैं, दे ट्रैवल सो मच, राइट, एंड टाइमलाइन इश्यूज हो जाते हैं. दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज एंड एवरीवेयर. तो ऐसे लोगों के लिए एक हाउ कैन दे मेक एन माइंडफुल चॉइसेस सो दैट कीप्स देयर डाइजेस्टिव सिस्टम एट ट्रैक, बिकॉज अगेन दे हैव टू वर्क, दे हैव टू मेक डिसीजंस, सो देयर नीड्स टू बी अ गुड बैलेंस. हम कैरी दीज थिंग्स ना, मतलब यू कैन कैरी दीज थिंग्स. मतलब ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ही बड़ी सुपर पावर है कैरी करने के लिए. मतलब किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहे हैं आप आराम से लेके जा सकते हैं.
राइट, अभी भी मेरे बैग में है, यूज़ कर सकते आई हैं। ऑलवेज डू दैट। हाँ, तो बहुत अच्छे हैं। ड्राई फ्रूट्स में हम देखो, काजू में प्रॉब्लम आएगी आपको, कैश्यू नट में वेट की, क्योंकि काफ़ी तगड़ा कैलोरी बॉम्ब है वो देख के यूज़ करिए। इसलिए मैं आलमंड और वॉलनट्स ज़्यादा बोलता हूँ। बादाम और अखरोट मैं ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो कैलोरी बॉम्ब्स थोड़े से कम है, और उनमें जो चीज़ें हैं ना मैम, वो आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए इतनी बढ़िया है कि आलमंड ऑयल भी यूज़ करते हैं लोग, आपको पता होगा, राइट? तो आलमंड खा लो, उससे बेटर साथ में यूज़ करना कर लो, बट आलमंड खा लो। और क्या चीज़ें दैट वाइल ट्रैवलिंग समबडी शुड बी केयरफुल, माइंडफुल अबाउट? बस जो ही सेम कैरी करिए, ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, अच्छा प्रोटीन रिच डाइट खाइए, मिल जाएगी आपको हर जगह दुनिया में। बल्कि मैम देखो, आई एम द ओनली नॉन वेजिटेरियन ऑफ माई हाउस, ठीक है? मजबूरी में, ट्रैवलिंग की वजह से, बाहर रहने की वजह से, हॉस्टल्स में रहने की वजह से, इंटरनेशनल ट्रैवल की वजह से, इंटरनेशनल पॉडकास्ट में इन्वाइट होने लग गए हैं, तो वहाँ भी जाना पड़ता है कई बार। तो आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए तो नॉन वेज फूड बहुत ईजी हो जाता है। बट अगर वेजिटेरियन हो तो फिर मैम वही है, वेज में आपको मैंने सारे ऑप्शन बताई दिए। सो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, आपको यही ऑप्शन, जैसे पनीर Mix है and बोला match आपने, ड्राई फ्रूट्स बोला, फ्रूट्स बोला, दे आर 3 थिंग्स इफ यू गेट इट और सोर्स इट एंड हैव इट, राइट? प्लस गट हेल्थ के लिए फ्रूट ज़रूरी क्यों है बताओ? एंजाइम्स, फाइबर। फाइबर करता है, आपको पता है, ये जो सारे हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, मेजॉरिटी को पचाने के या डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम होता है, जिसे पेक्टिनेज बोलते हैं, वो ह्यूमंस में होता ही नहीं है। गाय में होता है, कैटल में, बफेलो में होता है, गोट में होता है, ह्यूमंस में है ही नहीं। पर हम खाने को बहुत बोलते हैं क्योंकि वो रफेज क्रिएट करता है, वो पॉटी की स्ट्रेंथ क्रिएट करता है, वो आपकी जो पॉटी का ऑब्सेशन है कि मुझे सुबह आ जाती है तो मैं फ्रेश होता हूँ, उसमें हेल्प करता है। जो हमारे कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हैं, उनकी 3 नेचुरल चीज़ें हम क्या बोलते हैं? 3 नेचुरल चीज़ें। फाइबर में सब आता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, राइट? दूसरा फाइबर हो गया पहला। दूसरा वाटर। डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होती है, हम बोलते हैं 3 लीटर कोई दिक्कत नहीं, 4 लीटर कोई दिक्कत नहीं, 5 लीटर कोई दिक्कत नहीं, पी लो, 3 से कम मत पीना। और तीसरा 10,000 स्टेप्स ऑफ ब्रिस्क वॉक। आप पोस्ट मीनोपॉजल लेडी हैं, आप 10,000 स्टेप नहीं चल सकते, मत चलो एक साथ। 5 मिनट चलिए ब्रिस्क, बैठ जाइए, 5 मिनट दोबारा चलिए, मूव योर बॉडी, राइट? चलिए। गर्मी है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, सुबह 6 बजे जाइए, रात को 7 बजे जाइए, डिहाइड्रेट मत होइए, राइट? दीज आर दी 3 मेथड्स ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ टैकलिंग कॉन्स्टिपेशन, राइट? बहुत लोग मैम ऑब्सेस हो जाते हैं स्टूल से। आप गट ब्रेन एक्सेस की बात कर रहे हो ना, राइट? बहुत लोग ऑब्सेस हो जाते हैं। मतलब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि सर मैंने राजमा खाए, राजमा ऐसे कैसे पॉटी में निकला है, तो उनको बोलना पड़ता है सुबह सुबह वॉमिटिंग आ जाएगी मुझे बात सुन के, मुझे मत बताओ, आप भी मत देखा करो, वो देखने की चीज़ नहीं है, आप उसे फ्लश किया करो। राजमा को बहुत बार डाइजेस्ट करने का सामान नहीं है हमारे पास, उस स्टूल में आने के लिए बना है। वो कई बार छुपा हुआ होता है आपकी पॉटी के अंदर, आप क्यों देख रहे हो उसको? जब तक आपकी पॉटी में ब्लड नहीं है, जब तक बिल्कुल वाटरी नहीं है, जब तक वो बाल जैसी काली नहीं है, ये 3 ही चीज़ों से एक डॉक्टर को प्रॉब्लम है। उसके अलावा मत देखो उसको, वो देखने की चीज़ नहीं है। बट जस्ट हैव इनफ फाइबर। फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ट्रैवल कर रहे हो, जो भी हो, 20 grams to 40 grams of fiber is recommended dietary allowance. Okay. For a good gut health. You cannot do without that. So when I told you apple, I told you iron, I told you vitamin C, I told you fiber. So Right. very important, right? Vegetarians में मैम एक प्रॉब्लम आती है. There is no vegetable source of vitamin B12. Right. So बाहर से So when you see these young females who are like in North India, majority of the people are still, more than 50% are still vegetarians, right? So as they age, they have a vitamin B12 deficiency. So B12 deficiency के common symptoms brain fog. B12 deficiency के common symptoms अंधेरे में imbalance, हाथ पैरों में सुइयां चुभना, बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, मिस हो जाते हैं। हम कराते हैं B12 कम आता है। अब बेचारी माता जी बोल रही हैं कि मैं तो 50 साल से नॉनवेज खाया नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी। तो हम बोलेंगे माता जी आप धर्मभ्रष्ट मत करिए, हम आपको रास्ता बताते हैं। आप 3 महीने के लिए ओरल B12 सप्लीमेंट अब लीजिए, आपको ज़रूरत है, मेडिकली रिकमेंडेड, मैं बता रहा हूँ। 3 महीने बाद टेस्ट कराएंगे। या फिर आप जल्दी ठीक होना चाहते हो, आपको इंजेक्शन से डर लगता है, वो हाँ या ना जवाब देगी। अगर हाँ देगी तो आप 3 महीने खाइए, B12 रिपीट कराएंगे। अगर ठीक नहीं हुआ तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। और आपको इंजेक्शन से डर नहीं लगता तो ये मैं आपको इंजेक्शन लिख के दे रहा हूँ, ये इस फॉर्म में, इस प्रोसेस में आपको इतने दिन लेना है, और फिर हम B12 कराएंगे। इंजेक्शन से B12 एकदम से इंप्रूव करता है।
and B12 is very important for your DNA. Right? So these are the problems. क्योंकि आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहे थे, तो आती हैं Correct. और सप्लीमेंटेशन ज़रूरी हो जाती है. पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में बहुत बार कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो फीमेल में बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है. तो बोन्स वीक होने लग जाती हैं, तो कैल्शियम विटामिन D3 सप्लीमेंट किया जाता है ढंग से, सही तरीके से. अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हो. गैस की दवाई खाने का एक बहुत तगड़ा ट्रेंड है इंडिया में. Yeah. क्योंकि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लिव. आपको जो चाहिए वो मिल जाता है Easily. बिना प्रिस्क्रिप्शन के. एग्जैक्टली. आप कनाडा जाओगे, अब इसी वजह वापस आऊँगा. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, अराउंड 5 years एल्डर टू मी. उसकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ कनाडा में. उसकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम 6 महीना था. मैंने कहा तू यार किसी तरह पेट स्कैन करा. कहता पेट स्कैन के लिए 3 साल की वेटिंग है. मैंने कहा भाई प्लीज़ इंडिया आ जा 6 महीने के लिए. वो इंडिया आया, हमने अगले दिन पेट स्कैन कराया. पेट स्कैन में डिजीज़ लिमिटेड टू लेफ्ट ब्रेस्ट आई. मैंने उसे ऑपरेट कराया, बिना कीमो की भी ज़रूरत नहीं थी उसको. इस बात को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए. उसके बाद 2 बार प्रेग्नेंट हुई लेडी, 2 बच्चे हुए उसके. अगर वो कनाडा में होता तो उसकी वाइफ मर गई होती अब तक, क्योंकि वो कैंसर फैल चुका होता. NHS इंग्लैंड कोई सर पैर नहीं है. बल्कि इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दिसंबर जनवरी में ऑलमोस्ट सारे पेशेंट हमारे NRI होते हैं, क्योंकि यहाँ से आप 5 साल की दवाई लेके जा सकते हो भाई हमारी प्रिस्क्रिप्शन पे. उनको बुखार की दवाई नहीं मिलती वहाँ पे. तो अब मैं आता हूँ गैस की दवाई पे. आपका गैस्ट्रिक एसिड गट हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. पेट का एसिड, जिसको आप गैस की दवाई से मार रहे हो, जिसको बहुत लोग पेंटोप्रोजोल पेंटोसिड नाम से जानते हैं, ओमप्रोजोल ओसिड नाम से जानते हैं, राइप्रोजोल रैजो नाम से जानते हैं. राइट? आप केमिस्ट पे जाओ, केमिस्ट भाई साहब एक नई तरह के डॉक्टर होते हैं, वो आपको दवाइयाँ दे देते हैं, आप खा रहे हो, आप गैस्ट्रिक एसिड मार रहे हो. गैस्ट्रिक एसिड से आपका आयरन भी अब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, आपका B12 अब्जॉर्प्शन के लिए भी चाहिए, आपके कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, आपके मैग्नीशियम अब्जॉर्प्शन के लिए भी चाहिए. आयरन, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, इन सब की डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के लिए आपको गैस्ट्रिक एसिड चाहिए. Correct. अब ये माता जी 50 साल की 30 साल से गैस की दवाई खा रही है. ठीक है, मीनोपॉज इनको हो चुका है. ठीक है, इनकी बोन भी गई, कैल्शियम गया, इनका आधा मेंटल हेल्थ गई, मैग्नीशियम गया. Right. इनका हीमोग्लोबिन कम है, क्योंकि आयरन B12 से हीमोग्लोबिन कम होता है. ठीक है, अब इन माता जी को एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है गैस की दवाई पे. Yeah. आप कितने सप्लीमेंट दे लो उनको, अब्जॉर्ब ही नहीं होंगे. ठीक है, आप क्या करते हो ऐसे में? आप उनके हस्बैंड को बिठाते हो साथ में कि सर आपका एक काम है, आपको 2 दवाइयाँ लेनी है, और आंटी को पता नहीं होना चाहिए कि किस दिन उनने गैस की दवाई खाई, किस दिन नहीं खाई. दोनों सेम दिखने वाली दवाइयाँ हैं. आप मेरे पास 1 महीने बाद आओगे चार्ट लेके, सिर्फ आपको पता है कि क्या दिया आपने, इनको नहीं पता. उस 1 महीने बाद हम उस लेडी को समझा पाते हैं कि देखिए आपको उस दिन भी सिम्टम नहीं थे, इस दिन गैस की दवाई नहीं ली थी, ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है. आपके दिमाग को पता है आपके गट ब्रेन एक्सेस खराब हो रहा है, क्योंकि आपका दिमाग में ये बैठ चुका है. ये निकालने के लिए कई बार 1 महीने की ट्रेनिंग लगती है, 2 की लगती है, 3 की लगती है, बट निकाल देते हैं क्योंकि हम उस लेवल के डॉक्टर हैं. वो एकदम से इंप्रूव करते हैं लोग. उनकी बोन हेल्थ इंप्रूव करती है, उनकी गट हेल्थ इंप्रूव करती है, उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करती है. वो कहती है मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, मुझे थकावट ही नहीं होती, अब मैं गैस की दवाई खाती नहीं, अब मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी सप्लीमेंट की. तो आप गैस्ट्रिक एसिड को मार रहे हैं. क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट्स को क्या होता है ना मैम, आज भी मेजॉरिटी पेशेंट्स डॉक्टर की फीस नहीं देना चाहते. ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो हम पैसे छाप रहे हैं, हम चोर हैं. हमने 15 साल 20 साल जो पढ़ाई करी वो बेकार है. हम जो 6 महीने से परेशान हैं, 5 मिनट में ऑपरेट कर देते हैं, वो बकवास है. स्किल की कोई वैल्यू नहीं है. इंडिया है ना. हाँ. एंड कमिंग ऑन दैट पॉइंट, US में, UK में, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे हाईएस्ट पेड, सुपर क्वालिफाइड, मोस्ट इंटेलिजेंट डॉक्टर्स इंडियंस हैं. बहुत सारे मेरे दोस्त हैं US में. वो जितने पैसे कमाते हैं, अगर मैं आपको बता दूंगा आप सब कुछ छोड़ के दोबारा डॉक्टरी करने बैठ जाएंगे. ठीक है, पर इंडिया में वो इंसान एक एंटीबायोटिक केमिस्ट से खाएगा, सारे बैक्टीरिया अपने रेजिस्टेंट करा लेगा, क्वैक के पास जाएगा, बाबा के पास जाएगा, कोरोनिल तक खाएगा, पर जब उसे निमोनिया हो जाएगा तब वो ICU भर्ती होगा. उसको जो बैक्टीरिया होगा सुपर बग होगा, रेजिस्टेंट टू ऑल एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वो सब एंटीबायोटिक खा चुका है, और फिर वो मर जाएगा. और डॉक्टर, गलती किसकी होगी? डॉक्टर की. राइट?
तो ये चीज़ हम ठीक नहीं कर सकते, पर आपके पॉडकास्ट के थ्रू बता सकते हैं कि अनप्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स ओफ्लॉक्स ओजेड मत लीजिए अपने डायरिया के लिए. मेजॉरिटी डायरियाज आर वायरल डायरियाज, दे आर सेल्फ लिमिटिंग डायरियाज. यू नीड कर्ड. दही चाहिए आपको. प्रोबायोटिक सबसे पॉपुलर प्रोबायोटिक. आप क्यों 25-30 रुपए की गोली खा रहे हैं? सबसे तगड़ा प्रोबायोटिक कर्ड है. कर्ड खाइए. डायरिया है, कर्ड खाइए. नेचुरल डायरिया में भी इसबगोल खाइए कर्ड के साथ. कॉन्स्टिपेशन में भी कर्ड के साथ इसबगोल खाइए. मत लीजिए दवाई. दवाई जब तक आपको पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं देता, आप डॉक्टर की फीस दीजिए. आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे, मरेंगे नहीं. कम पैसे खर्चेंगे. दवाई पे इंसान 10,000 रुपये खर्चने के लिए रेडी है. राइट सर, हमने पहले ना हेयर एंड स्किन की बात की. टेल अस, ऐसा कोई पेशेंट आया जिसके हेयर एंड स्किन में इम्प्रूवमेंट आया है जबकि उसके सारे टेस्ट परफेक्ट थे? आता ही है. मैं ही हूँ, आपके सामने बैठा हूँ. सो आपके सारे ब्लड टेस्ट परफेक्ट, कोई इशू नहीं, कोई डेफिशिएंसी नहीं, येट यू हैड अ हेयर फॉल. बाल ही नहीं थे. बाल ही नहीं थे. ठीक है, तो फिर ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? दैट कैन एंड आई एम टोटली अग्रीइंग टू द पार्ट. अगर मैं गलत तो बताइए कि दिस इज टू डू विथ योर again with your digestive system, how your gut is performing internally, which you're not realizing on a superficial level. बिल्कुल. And plus what you're putting in your mouth. So yes, it is absolutely related. बिल्कुल improve करता है मैम. क्यों नहीं improve करेगा? तो बट आपने ये तो क्या है? non-veg ये पे क्या है? start किया. क्या है? ये क्या है? नील क्या है? बाल क्या है? प्रोटीन ही तो है. डेड प्रोटीन है. तो प्रोटीन कभी तो अलाइव था जो प्रोटीन बना. करेक्ट. तो आपने तो चाहिए चिकन, फिश, ये सब के एग्जांपल है, बट एक वेजिटेरियन, बिकॉज वेजिटेरियन को सबसे बड़ी इशू होती है कि वो प्रोटीन लाए कहाँ से. पनीर खाएगा तो 1 पॉइंट या 2 फैट बढ़ जाएंगे उसमें. टोफू खाएगा तो कितना खाएगा? आई मीन देन देयर इज ऑलवेज अ मेजरमेंट राइट इन अ वेजिटेरियन. तो ये कैसे वो फुलफिल करे? और एक मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा आपको. ड्राई फ्रूट्स को, फ्रूट्स को, और पनीर को, कॉर्न को, टोफू को, सोयाबीन को. यही ऑप्शंस हैं. स्वीट पोटैटो टू एन एक्सटेंट. इन सबको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा मैम. यही है. कॉर्न बहुत अच्छा सोर्स है. मतलब यही सोर्सेज हैं जो मेजर सोर्सेज हैं. पल्सेस, दालें ज़्यादा कंज्यूम करेंगे. रोटी कम कर दीजिए ना. मतलब आप वेजिटेरियन हो कि रोटी और चावल का जो आपका मतलब कन्वेंशन है. मैं पेशेंट्स को बताता हूँ कि चलो मान लिया आप 10 रोटी खाते हो दिन की, अब 2 खाओ. मुझे नींद नहीं आएगी, मैं काम कैसे करूँगा, मुझे वीकनेस हो जाएगी. भाई तेरा वेट 150 किलो है, तेरे अंदर 6 महीने का खाना पड़ा है. 6 महीने का. तो वो वीकनेस कैसे हो जाएगी? वो साइकोलॉजिकल है. अब मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने 2 ब्लैक कॉफ़ी पी है, टाइम नहीं मिला, मंडे था, राइट? तो मुझे कोई वीकनेस थोड़ी. आपको लग रहा है मुझे वीकनेस है? बिल्कुल नहीं. आपको लग रहा है मैं मेंटली वीक हूँ? आपको लग रहा है मैं फोकस्ड नहीं हूँ? एब्सोल्युटली. आपको लग रहा है मेरा फ़ोन बज रहा है मुझे फ़र्क पड़ता है? आपको लग रहा है मेरा फ़ोन है मेरे पास? आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये साइकोलॉजिकल है. तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ. सपोज आप चाइना पैदा हुए होते, आप बचपन से बैट, सांप, कुत्ता खा रहे होते, तो आप सपोज इंडियन है, मैं चाइनीज़ हूँ, अभी आप खाना मंगाइए दाल चावल, बोलूँगा व्हाट, ये खा के लोग जिंदा कैसे रहते हैं? मेरे लिए आएगा सांप, डॉग की कोई प्रिपरेशन, बैट की कोई प्रिपरेशन, स्नेल की कोई प्रिपरेशन. आप मुझे देख के बोलेंगे ये कैसे खाएंगे? तो भाई ये कन्वेंशन है, ये एक्वायर्ड है. यू डिडंट चूज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू वर born into, so you just chose that this is the way of life because that's what you've seen. Right. But there are multiple ways of life in multiple parts of the world which you'll never see. आप करेबियन में पैदा होते तो आप सुबह उठ के शायद अल्कोहल पी रहे होते और रेगे पे डांस कर रहे होते और आपको लगता है यही लाइफ है. Yeah. फिर आप इंडिया आते और सुबह आपको सुनाई देता कि गणेश जी की आरती होती है तो आप बोलते अरे ये क्या है. तो अब आप ये नहीं बोल सकते बैठ के करेबियन के लोग पागल हैं. So basically आपको अपनी कंडीशनिंग को ब्रेक करनी है. बिल्कुल है ना? बिल्कुल. तो आपने जो आज तक सीखा है, हाँ, उसे अनलर्न करना भी तो एक प्रोसेस है. जरूरी है. एंड आई थिंक कार्ब्स इज नॉट अ वेरी गुड ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर गुड. ओके. बनाना इज गुड फॉर यू. ठीक है. होल व्हीट ब्रेड इज ओके. ठीक है. लिमिटेड रोटी इज ओके. ओके. चीनी इज नॉट ओके. फ्रूट जूसेस आर नॉट ओके. फ्रूट जूसेस में प्योर फ्रक्टोज है. उसका अब्जॉर्प्शन, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं. करेक्ट. चीनी ग्लूकोज है प्योर, सीधा ब्लड में ऐसे जाती है, इंसुलिन स्पाइक देती है, डाइजेस्ट नहीं होती, सीधा अब्जॉर्ब होती है डिफ्यूजन से. डिफ्यूजन समझ रहे? डिफ्यूजन है कि अंदर जाते ही सीधा अंदर, बिना कुछ हुए, एकदम से शुगर स्पाइक किया. डाइजेशन है, आया, टूटा, चर्न हुआ, पतला हुआ, इंजाइम ने तोड़ा, गैस्ट्रिक जूस मिला, बाइल मिला, 4-6 घंटे बाद गया, धीरे 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 बढ़ा. तो कॉम्प्लेक्स कार्ब फिर भी आपको देगा स्लो स्पाइक.
फ्रूट जूस फ्रक्टोज सीधा फैट में कन्वर्ट होगा लिवर में जाके, सीधा सीधा शू करके आपको इंसुलिन स्पाइक देगा इतनी बड़ी, राइट, एकदम से सब कुछ फैट में कन्वर्ट होगा। तो आप चीज़ें ही गलत कर, फ्रूट मतलब फ्रूट से आपने फाइबर ले लिया और जूस में कन्वर्ट कर दिया उसे, और आप बोल रहे हो बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। भैया वाटरमेलन लीजिए, वाटरमेलन जूस मत लीजिए। करेक्ट। अगर ले भी रहे हैं तो हर रोज मत लीजिए भैया। सो डॉक्टर शुभम, ये बताइए कि आपने किसी पेशेंट में देखा है एक्सट्रीम माइंडसेट शिफ्ट हुआ है जस्ट बाय रीसेटिंग देयर गट? मैम पूरी तरह 100% तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो माइंडसेट गट रीसेट करने के लिए भी तो माइंडसेट स्ट्रांग चाहिए। तो वही आप चिकन एग थ्योरी की बात कर रहे हो। नहीं, लेकिन आपने जो धीरे धीरे प्रोसेस बताया, आपके वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, उससे आपने देखा है कि बाद में आपका पेशेंट बेटर परफॉर्म कर रहा है, बेटर बातें कर रहा है, काफ़ी क्लैरिटी आ गई है उसके कॉन्वर्सेशन में। हैव यू सीन दैट? ऑब्वियसली, क्योंकि मैम देखिए पेशेंट करना चाहता है कि नहीं चाहता, ऑब्सेशन हटाना बहुत जरूरी है ना। एक फिक्स्ड फॉर्म्ड बिलीव्स है एक इंसान की कि इसके बिना नहीं चलता भाई। और पेशेंट एक लेवल पे ऐसा भी है कि वो वही सुनना चाहता है जो वो सुनना चाहता है। तो बहुत सारे पेशेंट मेरे जैसे डॉक्टर से खुश नहीं होते, क्योंकि मैं वो नहीं बोलूंगा जो तू सुनना चाहता है। करेक्ट। मैं वही बोलूंगा जो तेरे लिए ठीक है। अब आप गॉल स्टोन लेके आए हैं, एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। अब आपको गॉल स्टोन ऐसा हो गया है कि आपकी गॉल ब्लैडर पे स्वेलिंग आने लग गई है, तो आपको गॉल ब्लैडर रिमूव कराना है, सब ठीक है। पर आप 4 डॉक्टरों से 5वें पे क्यों आए हो? क्योंकि आप एक डॉक्टर ढूंढ रहे हो जो आपको बोल दे कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो लिख के दूंगा आपको लैप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टमी, मतलब दूरबीन से गॉल ब्लैडर रिमूवल की ज़रूरत है, और आपको नहीं ज़रूरत होगी तो ये भी लिख के दूंगा। और फिर भी वो करवाना चाहता है, वो करवा के 6 महीने बाद आएगा कि सर आप ही एक डॉक्टर थे जिसने मना किया था निकलवाने को, निकलवाने के बाद भी मेरी गैस ठीक नहीं हो रही है, राइट। तो इसी तरह पेशेंट क्या चाहता है? पेशेंट आज के टाइम पे कंज्यूमर बन चुका है मैम। वो आपको फीस दे रहा है तो एक लेवल की एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है, तो उस एक्सपेक्टेशन में बहुत डिफरेंट इमोशंस आते हैं। बहुत इमोशनली मैच्योर इमेच्योर लोग आते हैं। बहुत, आपने सास बहू सिंड्रोम का नाम सुना है? नहीं। तो एक सास बहू सिंड्रोम हमारी रील वायरल हुई थी। बहुत सारी यंग फीमेल्स आती हैं गट इश्यूज़ के साथ, राइट। उनको गैस बन रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। जब तक वो अपने अब हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में थी, चाहे वो लिव इन था, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, चाहे वो जो भी थे, वो बहुत खुश थी। पर जैसे ही आके उसे अपने इन लॉज के साथ रहने पड़ा तो उसे रियलाइज़ हुआ लाइफ इतनी रोज़ी नहीं है। वो रोज़ी करने की कोशिश कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट अब उसे कुछ ऐसे सिम्टम्स शुरू हो गए हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं उसकी मैरिज के साथ। तो आपको एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट समझ आ गया है कहाँ से आ रहा है, राइट। देन तो इट्स वेरी क्लियर जब आप बता रहे हो कि मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट आ रहा है इस पे। बिल्कुल आ रहा है। तो अब जब आप इस पेशेंट की सपोज एंडोस्कोपी एडवाइस करते हो, और एंडोस्कोपी में आपको एच पाइलोरी, गैस्ट्रिक अल्सर्स, गैस्ट्रिक इरोजन्स, मैल एब्जॉर्प्शन कुछ मिलता है जो पूरी तरह सिम्टम एक्सप्लेन नहीं करता, बट उस यंग लेडी के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब उसे वो इमोशनल सपोर्ट मिल गई कि मैंने तो बोला था, तुमने ये बोला, मम्मी ने ये बोला, इसलिए मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। मेरे पेरेंट्स तो शुरुआत से बोल रहे थे। अब वो अपने घर भी जा पा रही है जैसी स्ट्रेस हो रहा है, अब वो ये भी कर पा रही है, तो उसको डोपामिन मिल रहा है उसको अब इस प्रोसेस से। आपको नज़र आ रहा है अब इसी रैंडम प्रोसेस में 15-20 दिन बाद एक 60 साल की लेडी आती है जो पता लगता है उसी की मदर इन लॉ है। अब वो भी आपको बता रही है कि जब से बेटे की शादी हुई है तब से पेट दर्द हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो अब उस जनरेशन से आती है कि वो एक फिक्स्ड एक्सपेक्टेशंस लेके चल रही है कि यार मैंने तो ये किया था तो मेरी बहू क्यों नहीं कर रही। तो वो भी उस लॉस ऑफ कंट्रोल में, और उसका पूरा जो एग्जिस्टेंस है, जैसे हम पीछे जाएं तो मेल चाइल्ड चाहिए था लोगों को, उसका पूरा एग्जिस्टेंस उसका बेटा है। तो उसको जिस लेडी ने शादी कराई है उसे भी तो लग रहा है कि मेरे बेटे का कंट्रोल चले गया, तो उस लॉस ऑफ कंट्रोल से उसको भी गट इश्यूज आ रहे हैं। तो अब आपने इसमें ढूंढा तो इसमें भी सिमिलर मिला, आपको क्लियर है, बट आपके घर के कलेश तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसमें मैं प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर SBS लिख देता हूँ, मतलब ये मेरी टर्म है सास बहू सिंड्रोम की। नेक्स्ट टाइम जब ये आए तो मुझे पता हो कि मुझे लिमिटेड टाइम देना है, क्योंकि इनकी कंप्लेंट्स घंटा पर लंबी होती हैं और निकलना कुछ नहीं होता। तो ये आपकी गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, गट ब्रेन एक्सिस सब चीज़ों से रिलेटेड है, सब चीज़ों से। तो अब इन लोगों को आप कैसे इमोशनली मैच्योर कर दोगे, कैसे गट रीसेट कर दोगे, बहुत बड़ा रोल मैम 90% सब्जेक्ट का है इसमें।
इतनी सारी थेरेपीज होती हैं, इतनी सारी साइकोलॉजिस्ट के पास लोग जाते हैं, आपको लगता है कि कुछ हो पाता है एट द एंड? 90% तो इज द रोल ऑफ द सब्जेक्ट. Self and the willingness to do it. Yeah, I went into therapy once because I wanted to see. I actually gave therapy to the psychologist because he was not able to answer my questions. Like I'm ticking that part of your brain ना कि हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है. लव मैरिज थी, सास के कलेश से अलग होना पड़ा. लव मैरिज थी, 10 साल की, डाइवोर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया. तो ये सब चीज़ें एक्चुअल हैं और बाहर कहाँ से आ रही हैं आपको भी नहीं पता. मैं ही नहीं कह रहा उस लेडी की गलती है, उनको नहीं पता है. इसको सेकेंडरी गेन बोलते हैं हमारी भाषा में, कि आपको गेन मिल रहा है बट वो एक्चुअली यू आर नॉट एमिंग फॉर दैट. यू आर वेल विद इन योर राइट्स टू से कि आपको ये बीमारी और ये सिम्टम्स हैं, बट एक्चुअली नहीं है. कमिंग टू द फर्स्ट थिंग वी टॉक्ड अबाउट, फंक्शनल बाउल डिजीज. यू हैव सिम्टम्स विदाउट अ डिजीज. सेरोटोनिन, गट ब्रेन एक्सिस. तो आप रीसेट कर सकते हो, पर अगर वो आदमी वहां तक पहुंचना चाहता है. सो लेट्स अज्यूम किसी को पहुंचना है एंड यूजुअली आफ्टरनून में बहुत लोगों को लो एनर्जी क्रैशेस होते हैं. ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? क्विक फिक्स क्या होगा? क्या लो एनर्जी क्रैश? किस बात का लो एनर्जी क्रैश? बहुत लोगों को होता है लंच हो गया, अभी थोड़ा सा ना डल महसूस हो रहा है यार, काम करने का मन नहीं कर रहा है. तो आपने हाई कार्ब लोड लिया होगा ना, तो आपका वही सेरोटोनिन मेलेटोनिन में कन्वर्ट हुआ ना. आपको खाना खाने के बाद नींद जो आती है, जब आप चावल खा के या रोटी खा के, तो आपका एक एंजाइम होता है मैम, PNMT, आपकी गट में होता है. इट इज कॉल्ड पैरा, P फॉर पैरा, N फॉर N जो केमिस्ट्री में, M फॉर मिथाइल, T फॉर ट्रांसफरेज. ये खाना खाने के बाद एक्टिवेट होता है कार्बोहाइड्रेट लोड से, जो सेरोटोनिन को मेलेटोनिन में कन्वर्ट करता है, तो आपको नींद आती है. So आप बोल रहे वही सेम थिंग, हैव लो कार्ब एंड मोर फाइबर एंड मोर प्रोटीन इन द डाइट. लिमिटेड खाओ, लिमिटेड खाओ, मल्टीपल स्मॉल मील्स खाओ, लिमिटेड खाओ, खुश रहो. ज़्यादा लोड मत लो, ज़्यादा उसके बारे में सोचो मत, उस पर डिपेंड मत करो. आपने बोला ना फोकस ब्लैक कॉफ़ी, स्टिमुलेट दे लो अपने आप को. जो आप स्मोक कर रहे हो, मैं एडवाइस नहीं कर रहा, बट बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद स्मोक इसलिए करते हैं. That is the get reason. themselves a little back to the state. निकोटीन स्टिमुलेशन, कैफीन स्टिमुलेशन. Correct. ये साइकोलॉजिकल है मैम. ये इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता. अब आप एक बात बताओ मेरे को, मैं अगेन कमिंग टू दैट सेम क्वेश्चन. विराट कोहली कभी गया था किसी के पास, मतलब कि भाई मेरे को गट रीसेट कर दे? आई एम श्योर, बट ये सारे एथलीट्स के खुद के एकदम पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं. मैम वो होंगे, बट वो खुद भी ना उस लेवल पे पहुंचे ही इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ से साइको होते हैं. बहुत लोगों को साइको लगते हैं. आप मतलब उनकी जर्नी की बात करो, जर्नी के टाइम पे कहाँ ही सब शुरुआत से पागल होते हैं वो. राइट. शुरुआत से एक नॉर्मल आदमी के लिए दे आर क्रेजी. मैं अपने साथ भी बोल रहा हूँ, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं मानता भी नहीं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बट मेरे को बहुत लोग पागल समझते हैं. फॉर दैट मैटर इवन विराट, शी विल टेल यू मेरे हॉस्पिटल में कितने लोग मेरे को पागल समझते हैं कि भाई इसको छोड़ दो, ये पागल है. तो अपने अपने लेवल पे ना हर एक स्फीयर में एक परफॉर्मर है, हाई परफॉर्मर. आप विराट कोहली कुछ बात कर रहे थे? नहीं, बस ये कह रही थी, विराट कोहली ने भी एक टाइम पे ही बिकेम लिटिल फैटी एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज बॉडी हेल्थ एंड स्ट्रक्चर सो मच. देन ही आल्सो रियलाइज्ड व्हेन ही आल्सो केम बैक बिकॉज़ दैट हेल्प्ड हिम टू परफॉर्म बेटर. व्हाई बिकॉज़ ग्रोथ वाज नॉन नेगोशिएबल मैडम. या वेरी ट्रू. वो सैटिस्फाइड ही नहीं था. करेक्ट. वो उस लेवल पे सैटिस्फाइड ही नहीं था कि मैंने 2 सेंचुरी बनाई है, 2 और क्यों नहीं बनाई. करेक्ट. ये इतनी क्यों नहीं बनाई, उतनी क्यों नहीं बनाई. बिल्कुल बिल्कुल. वो तो मैंने वेट लूज क्यों किया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था मैं इस जर्नी में जाने वाला हूँ. 105 किलो का, 110 किलो का हूँ तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा बात सुनने में. सही बात है. राइट. माई मैनेजर सिटिंग हियर वॉज आफ्टर माई लाइफ दैट यू शुड बाय सूट्स बिकॉज दे लुक गुड ऑन कैमरा, इट मेक्स एन इम्पैक्ट. आई नेवर थॉट ऑफ इट. आई बॉट दिस सूट फॉर योर पॉडकास्ट. दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयरिंग अ सूट, what do you call a summer suit for a podcast. So why? Because this brain, the brain who wants to grow is thinking what different am I doing today. Absolutely. ये तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं आज क्या कर रहा हूँ यार इसे प्रोपिगेट करने के लिए. क्योंकि जब आपको नजर आएगा, दोबारा एक जर्नी हो चुकी होगी ना, जो 2 साल की बात मैं कर रहा हूँ. देखिए मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, आपने दिल लगा के जो काम 2 साल किया है, अगर आप सर्वाइव कर गए, आप थ्राइव कर रहे हैं. आप उस 2 साल में बहुत सारे ऑब्स्टिकल से वो छोड़ गए. इससे एक कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट जो बचपन में सुनाते थे कि एक आदमी था जो बहुत गरीब था, गांव में रहता था. उसने कुछ बहुत बढ़िया किया और उसने अपनी बेटी को बोला आज मैं तेरे को मटन खिलाऊंगा. तो वो शहर गया, बकरी ली, कंधे पे रखी, चला गांव की तरफ. एक बंदा मिला, कहता भाई गधा लेके कहाँ जा रहा है? तो कहता है गधा नहीं है, बकरी है. कहता चल वे गधा है. थोड़ा और आगे, 1-2 किलोमीटर और आगे चला, दूसरा बंदा मिला. कहता भाई गधा लेके कहाँ जा रहा है? कहता गधा नहीं है भाई, पैसे खर्च करके बकरी लाया हूँ. कहता क्या बात कर रहा है, पागल है क्या तू, गधा है. और 2 किलोमीटर आगे गया, तीसरा बंदा मिला. कहता भाई गधे लेके कहाँ जा रहा है? कहता गधा नहीं है भाई, बकरी है. तो उसने पहले ही नीचे रखा उसे, कहता है गधा ही है. उसने उसे छोड़ा.
जो 3 लोग थे वो आए, उसका मटन बनाया, खाया और वो रोते हुए घर गया, ठीक है। तो आपको लोग पागल बनाएंगे। अब ये जर्नी उसकी बकरा खरीद के घर जाने की, ये मैं 2 साल की जर्नी मानता हूँ। इसके बीच में बहुत सारे लोग आएंगे जो ज्ञान देंगे, और ज्ञान लोग बहुत फ्री में देते हैं, और जो फ्री का ज्ञान होता है हमेशा जहर होता है, राइट। तो और जो बिना मांगा ज्ञान होता है वो भी जहर होता है। तो आपके पास इतना टाइम है कि आप रुक रुक के, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं उनको रुक के उनके पत्थर खा रहे हो और बोल रहे हो उसने पत्थर मारा इसलिए मुझे दर्द हो रहा है, मैं विक्टिम हूँ, आई अक्यूज हिम, आई ब्लेम हिम, एक्सपेक्टेशन, दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया, अगर मेरे बाप ने उस टाइम पे पैसे कमा लिए होते आज मैं अमीर होता। तो फिर आप एक लूप में हैं, उस लूप में आप जिंदगी काटिए। फिर आप ये सब बातें मुझसे मत करिए, हाई परफॉर्मर और मेंटल क्लैरिटी और गट रीसेट, इन लोगों में नहीं होगा मैम। ये वो उस आदमी में होगा जो सोच रहा है भाई मैं आज क्या कर रहा हूँ। आप बोल रहे हो विराट कोहली, भाई मेरे को ये सब नहीं खाना, मैं वेस्ट दिल्ली का लड़का हूँ, उसकी एक रील है मैं छोले भटूरे खाऊंगा, मैं कहूँ उसने खाए नहीं ये सब ना, तो एक दिन आके भाई अब वो खा रहा होगा कहीं बैठ के कि भाई मेरा हो गया, नाउ आई हैव रिटायर्ड, आई एम टेकिंग अ बैक सीट, व्हाटएवर। सो दैट 2 years फॉर मी इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव सीन इट, it is in my mind, it is no rule, that I have thought of this and I am okay with not getting the result, but I am not okay without giving my best. If I have regret, then I will abuse myself in the best way possible. So do you believe in the power of visualization? Because जितना भी आप मुझे अपने बारे में बताते हो ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है you have seen yourself where you want to be. Ma'am, I am a copy of my father. So my father has taught me that you have to always do your best. When you are honest to yourself, people think you are a visionary because you are burning the midnight oil when no one is watching you. So I'll tell you again why I talk so much about cricketers, right? So I was a professional cricketer. Okay. So at the age of 16, when I came back from interstate cricket, my father asked me one fine night over dinner, यार तेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है? हमारी उम्र में फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर होता था। तो उन्होंने बोला तू सचिन तेंदुलकर बन जाएगा? तो मैंने कहा पापा ये लगता तो नहीं है इतना ब्रिलियंट हूँ मैं। कहते यार 2 महीने पढ़ाई करी तूने, 10th में 94% आए हैं तेरे, तू पढ़ाई में आगे जा सकता है और तेरा हेल्थ का बैकग्राउंड भी है फैमिली का, अगर तू डॉक्टर बनता है तो बढ़िया करेगा। अब 16 साल की उम्र में जब एक बच्चा अपने माँ बाप की पक्का नहीं सुन रहा होता, जब वो रस्ते में पत्थर मारने वाले बहुत होते हैं, स्कूल भी बच्चे को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं पेरेंट्स से अलग, द ऑलमाइटी और द सुपर पावर whatever exists gave me that kind of understanding to listen to my father, to leave cricket at such a high level and take biology which was never my favorite, and then crack an all India entrance in the rank of 72, all India PMT rank 72 in 2005, go to University College of Medical Sciences, again a top medical college, government medical college. My father didn't have the money to afford a private medical college, so able to crack that. And in the whole process, I still remember the date 13th December 2006, where I realized कि बिना पढ़ाई के कुछ होगा नहीं यार। 14 घंटे 16 घंटे खाना पीना भूल जाओ, क्योंकि ग्रोथ नॉन नेगोशिएबल है। Excellence is culture. That's my father's line again. So I started studying. So now I'm doing something which is exactly opposite to my nature. मैं बायो की इन डेप्थ अलग अलग सब्जेक्ट में मास्टरी कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, ग्रो तो करना है। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 79 आई मेरी पीजी में, फिर ऑल इंडिया रैंक 1 आई। अब ये सब क्या था? ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि ग्रो करना था ना। अब सोशल मीडिया क्यों आया? कि ग्रो करना है, यहाँ तक तो पहुँच गया। पेशेंट तो ठीक ठाक डेवलप हो गए थे, क्योंकि हम स्किलफुल हैं, बात करनी आती है, प्रेजेंटेबल हैं, पेशेंट को अच्छा लगता है, हम 4 तरफ की बात कर सकते हैं। हम वो नॉर्मल डॉक्टर नहीं है ना कि किताबी ही थे, अपडेटेड नहीं है दुनिया से। अब शेयर मार्केट की बात करो वो करेंगे, क्रिकेट की बात करो करेंगे, फुटबॉल की बात करेंगे, गोल्फ की बात करेंगे, स्पोर्ट्स की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, राइट। तो हम अपडेटेड हैं, हम किताबें आज भी पढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। सुबह आधा घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो, ठीक है। तो अब नॉन नेगोशिएबल है कि भाई सोशल मीडिया पे जाना है, कि ग्रो करना है। अब 2 साल में क्या हो क्या नहीं हो वो बात बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप इसको विजन बोलो, आप इसे पागलपन बोलो, आप इसे जुनून बोलो, वो अलग चीज़ है मैम। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट द पॉइंट इज दैट नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप, शो अप, give better than the best you gave yesterday, sleep well, forget yesterday,
and repeat. And at adequate intervals, take breaks. Any kind of breaks. Some people will take a break where they will not work for 3 days. Some people will travel international. Some people will go to Goa. Some people will go to hill stations. So winner never quits. They take a break. बट आप उनकी जर्नी देखोगे तो आप बोलोगे अरे यार ये तब वहाँ था, आज यहाँ है, ऐसे है वैसे है. वो हर रोज क्या कर रहा है भैया? आप समझ रहे हो? वो बाद में विजन लगती है मैम. फिर किस्मत हो जाती है, लक. अब एक बात समझो आप, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, ज्ञान भारती स्कूल साकेत, उसमें मेजॉरिटी लोग जो आज मेरे क्लासमेट्स थे वो हर किसी को बताते हैं डॉक्टर शुभम मुझसे, वो है मेरा क्लासमेट है. लास्ट 20 साल में कभी नहीं बताया उन्होंने. पर अब मैं सबका दोस्त हूँ, अब सबका फ़ोन आता है, अब मैं विजनरी हूँ. उस टाइम पे जब मैं 22 साल का था और जो मेरे आईआईटी के दोस्त थे जो महीने का 2-2.5 लाख रुपए कमाते थे, जब मैं महीने का कुछ भी नहीं कमाता था तो मेरे पे हंसते थे. तब मैं विजनरी नहीं था, आज मैं विजनरी हूँ. बट पॉइंट ये है मैम कि ग्रोथ नॉन नेगोशिएबल थी ना हर लेवल पे. आप आज एक आइडिया दो कि ये करना है तो हम वो भी करेंगे. अब मेरा मन है कि एक पॉडकास्ट चैनल खोलना है. अब मैं सोच रहा हूँ ना, खोलूंगा नहीं खोलूंगा वो असेस करेंगे. मेरा मन है इनिशियली पॉडकास्ट चैनल खोल के एक पॉडकास्ट होस्ट करना है और अपने आप को रिप्लेस करके किसी और को होस्ट बनाना है. Correct. उसी उसमें राइट. अब मैं करूँ नहीं करूँ बट मेरे को मज़ा आने लगा है, मुझे ग्रोथ दिखती है. तो अब दिखती है ज़रूरी नहीं, अब वो विजनरी तो हूँ मैं उस चीज़ में, बट हो सकता है मेरे पास टाइम ही ना हो. यू हैव टू चूज योर बैटल्स ना. राइट. आई विल नॉट फाइट द पॉडकास्ट बैटल बिकॉज इफ गॉड कैन गिव मी एनीथिंग मोर आई नीड मोर टाइम. गिव मी 48 hours in a day. Right, so that is what the whole thing is. People count things with money. The day you start running after money, you will lose yourself in the process. A good podcaster lost himself in the process. Very popular podcaster who forgot what he was saying. Yeah. So if you do that, you lose yourself in the process. People will literally find that opportunity to kill your profession. Yeah. But if money is a byproduct and it's following you, then it is a different kind of a journey, which a lot of people won't be able to understand. So we have to remember that it's not about money, it's about growth. It's about mindset, it's about gut health. Everything is related. Everything is related. तो वही है. आप मुझे विजनरी बोल सकते हो. Sir, like last few questions, especially when we spoke about menopause, pregnancy के बाद hormonal disbalance बहुत ज़्यादा हो जाता है, right? Okay. So how does that impact the gut health, or it's just the phase जो होता है एक women का post pregnancy? नहीं मैम देखो, अब ऐसा है कि गट हेल्थ तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी होती है ना. बहुत सारी फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के 7 दिन पहले 10 दिन पहले ब्लोटिंग होती है. Right. बहुत सारी फीमेल्स को लोअर पेन अब्डोमेन होता है. Right. वो एक हार्मोनल प्रोसेस फीमेल के साथ ऊपर वाले ने बना के दिया. इक्वालिटी में वो पार्ट नहीं आ पाता. फेमिनिज्म वो पार्ट नहीं जीत पाएगा. बट वो अब रहेगा. दैट इज गोइंग टू स्टे. प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो अलग तरह की चीज़ होगी. अब 3rd trimester ऑफ प्रेगनेंसी में रिफ्लक्स बहुत होता है. Right. बहुत गंदा रिफ्लक्स होता है. कुछ पेशेंट्स को ऐसा रिफ्लक्स होता है कि वो पगला वगला जाती हैं कि भाई मैं नहीं जी सकती इसके साथ, क्योंकि इतना हाई प्रोजेस्टेरॉन और बीटा एचसीजी होता है कि आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है. तो है. But do you think this is connected to inflammation, gut inflammation? नहीं मैम, ये हार्मोनल है. दूसरी चीज़ आपने सुना होगा कि हिंदी मूवीज में भी होता है कि न्यूली मैरिड लेडी ब्रेकफास्ट कर रही थी, एकदम से वॉशरूम उल्टी मारने गई तो सब बोलते हैं बधाई हो बधाई हो बधाई हो. तो वॉमिटिंग भी बीटा एचसीजी की वजह से आती है ना. उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है. Okay. ट्राइमेस्टर समझते हैं आप? हाँ, of course. पहले I 12 have से a 13 child. हाँ, पहले 12 से 13 हफ्ते फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड 12 से 13 हफ्ते, 36 to 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है. 3 हाफ में डिवाइड है, 3 ट्राइमेस्टर. तो वही वैसे ही मतलब वो सारी चीज़ें हैं जो हार्मोनल हैं. दीज आर हार्मोनल थिंग्स विच आर गोइंग टू स्टे. वी हैव टू लिव विद देम. आवर मेल पार्टनर हैज टू बी सपोर्टिव फॉर दैट. Okay. So there's nothing to do with pregnancy or postpartum that isn't getting your gut inflamed. You're saying it's to do with hormones which will हार्मोन्स stabilize. एंड देखो, पोस्टपार्टम 3 चीज़ें होती हैं. पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन. Okay. बहुत कॉमन होता है. वो प्योर प्रेगनेंसी और साइकेट्री का रिलेशन है. Okay. तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम है पूरी तरह. So different subject line Yes, altogether. yes. So I think this was a good conversation with you, Dr. Shubham. We learned so much around brain and gut connection. We learned about what a high performer needs to do or what a common man needs to do in order to become a high performer.
आपके काफ़ी बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स के बारे में हमें पता चला. वन थिंग विच यू वेरी फर्मली सेड दैट विनर नेवर क्विट एंड यू कीप कॉन्स्टेंटली लुकिंग एंड इवॉल्विंग व्हाट यू कैन डू better every single day. This suit is that part. And this suit is that example for today's podcast. So thank you very much, Dr. Shubham, for your time, for your energy, for your completely honest conversation. Thank you so much, ma'am. Thank It was you a pleasure. very much. Same here.